हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने एपी जीपी और एजीपी ये कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एचपी। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअल में हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो उसको स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। एपी और जीपी हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? तो यार एपी और जीपी हम क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग एपी और जीपी को प्लस कर सकते हैं, मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस कर सकते हैं या कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस कर सकते हैं। तो इस टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था जीपी की एंडिंग में, जहाँ पे तुम देखोगे तो देखो ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये तुम देखोगे तो एक एपी चल रही है, और बी टू बी थ्री बी फोर ऐसे करते करते ये तुम्हारी ए पी चल रही है, राइट? सॉरी, ये तुम्हारी जी पी चल रही है और ये तुम्हारी ए पी चल रही है। ठीक है, और हमने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया है, राइट? हमने ए पी और जी पी के टर्म्स को जोड़ दिया है। सिमिलरली यहाँ पे मैं माइनस भी कर सकता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम कैसे करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, है ना? तुम ए, है ना, ए स्क्वायर ए क्यूब, जितने भी तुम्हारे पास जी पी वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लोगे, और जितने भी तुम्हारे पास ए पी वाले टर्म्स है उसको एक तरफ कर लोगे, सिंपल। और फिर एनालाइज कर लेना जो भी उस क्वेश्चन में उसने पूछा है। जैसे ज़्यादातर वो प्लस वाले पूछा है उसने मुझसे, तो मैं यहाँ पे प्लस कर लूँगा, सिंपल सा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ तुमको, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, सिंपल। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर एपी और जीबी को प्लस माइनस करना है तो ये हम ऐसे एनालाइज कर लेंगे सेपरेट करके। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ हो गया तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे, हम कर चुके ऑलरेडी। उसको हम बोलते हैं ए जी पी। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में ए जी पी देखा था, ए जी पी। ठीक है, तो ए जी पी में यही तो होता है, देखो ना, ए पी और जी पी के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो बस वही वाली बात है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा, वैसा हो गया तो कैसा। जितना है उतना बता रहा हूँ तुमको। अच्छा चलो, ये तो हम इसके साथ में कर लिया। अगर मैं इनको इंडिविजुअली देखूँ तो मैं इनका रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, यानी कि मैं जी पी का रेसिप्रोकल ले सकता हूँ। जैसे मैंने वन अपॉन ए आर स्क्वायर, वन अपॉन ए आर क्यूब। तो ध्यान से देखोगे तो ये तो मैं फिर से एक जी पी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में वन बाय आर मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर से वन बाय आर मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर से वन बाय आर मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स वन बाय आर इज द कॉमन रेशियो। यानी कि ये जो बन गया, ये खुद एक जीपी ही बन गई। ठीक है ना? मतलब अगर किसी जीपी का रेसिप्रोकल करोगे तो वो जीपी बन जाती है बेसिकली। ठीक है, पर अगर मैंने मतलब किसी एपी का रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या करेंगे, है ना? हम लोगों ने लगभग सारे केसेस कवर कर लिए। पर अगर मैं किसी एपी का रेसिप्रोकल कर लूंगा तो क्या बन जाएगा? वन अपॉन एपी, लाइक वन अपॉन ए प्लस डी, वन अपॉन ए प्लस टू डी, वन अपॉन ए प्लस थ्री डी। ठीक है, तो ये सब क्या बन गया? बेसिकली इसको हम लोग एच पी बोलते हैं। क्या? एच पी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है? सिंपल सा, सिंपल कुछ नहीं करते, सिंपल कुछ भी नहीं करना है। सिंपल किसी भी एपी लो, कोई भी एपी लो और उसको रेसिप्रोकल कर दो। यानी हम उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो एच पी में है, तो अगर मैं उसको रेसिप्रोकेट कर दूँ, यानी मैं उसको घुमा के लिख दूंगा, तो वो ए पी बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, कंसेप्ट ऑफ एच पी का क्या मतलब है? यही है कि अगर तुमने देखा है कि ए पी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये जो सीक्वेंस है इसकी को हम लोग ए पी बोलते हैं, राइट? तो इसी को अगर मैं घुमा के लिख दूंगा, यानी कि वन अपॉन ए, ठीक है, वन अपॉन ए प्लस डी, वन अपॉन ए प्लस टू डी। ठीक है, और ऐसे करते करते ये क्या बन गया तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास एच पी बन गया, राइट? आई होप सो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी जो तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हमें ये समझना है कि चलो ये तो बढ़िया हो गया कि एच पी कहाँ से आई, तो भाई कुछ नहीं, ए पी को घुमा के लिख दिया, वहाँ से हमारे पास एच पी आई है। पर इसको एनालाइज कैसे करेंगे? मतलब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे काम की चीज़ें हैं। तो समेशन वाला जो पोर्शन है ना, जो हम लोगों ने सब में देखा, हम लोगों ने ए पी में, जी पी में, एच पी में, सब में, एच पी कह रहा हूँ, ए पी जी पी ए जी पी, इन तीनों में हम लोगों ने समेशन देखा, राइट? तो ये समेशन वाला पोर्शन एच पी में नहीं है। अगर अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सम करो, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होगा जिसकी वजह से वो सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ पर कोई भी समेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला या कुछ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ पे कोशिश करेंगे। बाकी प्रॉपर्टीज की भी ऐसी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे सिंपल तरीका जो लिखा हुआ है, हाउ टू एनालाइज द एच पी के क्वेश्चंस को या एच पी की प्रॉब्लम्स को एनालाइज कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है उनको। बेसिकली कुछ नहीं करना है, हर क्वेश्चन में एक दिमाग लगाएंगे अपन, सिर्फ एक काम करना है। क्या? जो भी क्वेश्चन आए उसको घुमा के ए पी बना दो, सिंपल। मानो किसी ने बोला कि ये जो A1 A2 A3 ऐसे करते करते हमारे पास किसी ने सीक्वेंस लिख दिया पूरा, ऐसे करते मान लो n टर्म्स का सीक्वेंस लिख दिया उसने। ठीक है, बोला कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते an तक ये जो टर्म्स हैं, ये जो n टर्म्स हैं, ये HP है। मानो उसने ये बोल दिया कि HP में है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहला काम मैं करूँगा कि इसको घुमा के लिख देते हैं, यानी कि इसको AP बना देते हैं। तो AP बनाते ही अब ये क्या बन जाएगा? बेसिकली वन बाय A1, ठीक है ना, वन बाय A2, वन बाय A3। अब ये सब किस में आ गया? ये सब अब तुम्हारा एच पी में आ गया, सॉरी, ये सब अब हमारा ए पी में आ गया। आपको बोलेगा ए पी में आ गया, इसका क्या मतलब बना? कुछ नहीं, मतलब वही बना बिल्कुल, क्या कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी होगा, और क्या? मतलब कि वन बाय ए टू माइनस, है ना, वन बाय ए टू माइनस वन बाय ए वन इक्वल्स टू डी, यानी कि वन बाय ए थ्री माइनस वन बाय ए टू इक्वल्स टू डी, है ना? ये कॉमन डिफरेंस चलता रहेगा तुम्हारा सेम टू सेम। हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल। बस अब तो ए पी बन गया, अब तो अपना उस पर आ गया ना, बिल्कुल। जो मैंने ए पी में अच्छी खासी पीएचडी कराई तुमको, बस वही करना है इसमें, और क्या।
ठीक है। तो अगर मैं एकदम से अच्छा, अगर तुम्हें याद हो तो कोई भी अगर एक जनरल एपी होती थी, अगर कोई जनरल एपी होती थी, उसका उसका nth टर्म क्या होता था, उसका nth टर्म क्या होता था, बोलो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता था राइट एपी में। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें तुम्हारा ये जो एपी दिख रही है इसका nth टर्म क्या है, 1/an, क्या है 1/an, राइट। तो 1/an इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 1/a1, 1/a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी क्या है हमारे पास, तो डी तुम डायरेक्टली डी लिख सकते हो, वरना डी की जगह ये लिख देना, ये लिख देना है ना, जो भी है। तो ये तुम्हारे पास 1/an आ गया, तुम्हारे पास nth टर्म आ गया बेसिकली। पर ये nth टर्म तो AP का है ना। अबे तो इसमें दिक्कत क्या है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, पहले तुम इसकी वैल्यू निकाल लो, और फिर अगर तुमसे को बोलेगा कि nth टर्म बता HP का nth टर्म क्या होगा, ठीक है, तो इसको घुमा के लिख देंगे और क्या, an को घुमा के लिख देंगे, 1 लिख देंगे 1/a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सिंपल। आई ऑल्सो ओवरऑल फील आ गई होगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है 20th टर्म ऑफ HP इज 1 एंड 30th टर्म इज -1/17। एक HP का 20th टर्म जो है वो 1 है, और 30th टर्म जो है वो बेसिकली हमारे पास दे रखा है T20 जो है वो हमें दे रखा है 1, और T30 जो है वो मेरे को दे रखा है -1/17। अब यार तुम मुझे बताओ ये किस में दे रखा है, ये बेसिकली HP में दे रखा है राइट। अगर मुझे इसका AP का कोरिस्पॉन्डिंग टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, घुमा के लिख दूंगा और क्या। तो जो AP में जो मेरा 20th टर्म होगा वो क्या होगा 1/1, दैट इज अगेन 1, और T30 क्या होगा AP में, दैट इज कुछ नहीं, घुमा के लिख देंगे, यानी कि -17, बोलो सिंपल। अच्छा तो नो व्हाट इज T20, मतलब T20 जो है वो AP में एक्चुअल में क्या होगा। अगर मैं मान लूँ ये जो AP है इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है ना, वो इसी के कोरिस्पॉन्डिंग निकाला गया है। तो फिलहाल फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, देन दैट मीन्स कि A प्लस 19D जो है वो 1 है। अब तुम देखना पूरी क्लास में बस AP के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे HP के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 29D इक्वल्स टू -17, सिंपल। तो अब इसको सॉल्व करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, मतलब अब तो ये बेसिकली तुम्हारे पास देखा जाए तो ये उसी का क्वेश्चन बन गया, किसका, तुम्हारे पास AP का क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे, माइनस कर लो इनको, माइनस कर लोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को अगर मैंने माइनस किया तो A और A कट जाएगा, और 29 में से वो हटा दोगे तो आ जाएगा 10D, ठीक है, इधर से आ जाएगा तुम्हारे पास -18। तो दैट मीन्स कि D की वैल्यू कितनी आ गई, तो D की वैल्यू आ गई साहब -9/5, ठीक है, बढ़िया। अब सो सिंपल सी बात है ये तो। अच्छा अब मैं A भी निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाल लेते हैं चलो। तो 1 - 19D, D कितना है -9/5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 176/5, ठीक है। तो हमारे पास A आ चुका है 176/5। कैसे आया, 19 × 9 171 हो गया, डिवाइड बाई 5, तो एलसीएम लेना 176/5 आ जाएगा, ठीक। ओके तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या था एक्चुअल में, nth टर्म निकालना है और लार्जेस्ट टर्म निकालना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, nth और लार्जेस्ट टर्म ना कई बार जल्दी जल्दी में लोग AP का निकाल के चले जाते हैं, पर हमें निकालना किसका है, हमें HP का निकालना है। पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा जहाँ तुम्हें मज़ा भी आएगा थोड़ा सुनने में, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, कि जो फर्स्ट टर्म आया ये A = 176/5, अगर मैं बोलूँगा कि HP में फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/176, व्हाट इज दिस, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है HP में, राइट। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला nth टर्म बता, यानी उसने पूछा कि आखिरी टर्म क्या होगा, या बेसिकली उसने बोला nth टर्म क्या होगा AP में, सॉरी HP में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, पहले मैं AP के अंदर मैं nth टर्म निकाल रहा हूँ। nth टर्म कैसे निकालते हैं, an = A प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। ओके ना, मेरे को A पता है, हाँ पता है भाई, कितना है 176/5 प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, व्हाट इज D, तो D हमें पहले से पता था, D था हमारे पास -9/5, राइट। तो कितना आ गया ये, बेसिकली सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 176 - 9n + 9 डिवाइड बाई 5, है ना, ये आ जाएगा। तो बेसिकली सिंपल आ गया 185 - 9n/5, दिस इज द आंसर। तो बेसिकली तुमने एक जनरल टर्म निकाल दिया जो उसने पूछा था। अब उसने ये बोला है, अब तो मुझे पहले बताओ कि ये जो टर्म आया है, जो nth टर्म आया है, ये किसका टर्म है, ये AP में आया है, तो क्या ये मेरा आंसर है, नहीं ये मेरा आंसर नहीं है। HP में मेरे को अपना रियल आंसर देना है, तो इसका रियल आंसर होगा 5/185 - 9n, दिस इज द फाइनल आंसर। तो कभी भी अगर तुम पेपर में भी सॉल्व कर रहे हो तो जल्दी जल्दी में ना बहुत बार गलती करते हैं लोग कि AP का आंसर मानो ये आया, अब वो मेंस वाला या एडवांस वाला पक्की बात है ऑप्शन में जरूर दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो हमेशा क्या करेंगे, ये लिखना है, ये नहीं, ठीक है। तो तुम ये ऐसे कर सकते हो कि तुम अपना एनालिसिस जो है उसके साइड में AP लिख लो, जिससे कि तुम्हें याद रहे कि AP का टर्म आया। अब उसने बाद में पूछा तुमसे लार्जेस्ट टर्म बता, तो यार मैंने एक चीज़ सोची, लार्जेस्ट टर्म, ओके एक सेकेंड,
तो हमारे पास पहला टर्म क्या था, पहला टर्म आया था 5/176, राइट। इसके तुरंत बाद क्या आएगा, तो इसके तुरंत बाद अगर मैं देखूं तो पहले मैं एक काम कर सकता हूं, चलो पहले मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं शिट तो मैं पहले एच पी का सॉरी पहले मैं ए पी का निकाल लेता हूँ। तो मैं निकालता हूँ सिंपल सा 176/5, राइट। इसके तुरंत बाद क्या आएगा, सिंपल -9/5 करते जाओ बार बार, राइट। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास बेसिकली ए पी का सीक्वेंस बना रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको करने में तो टाइम लग रहा है, मुझे समझाना पड़ रहा है। जब तुम अपने आप करोगे ना तो तुम हवा में कर लोगे, इसको कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। तो 176/5, अब ये बन जाएगा 167/5, फिर बन जाएगा 158/5। क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली यहाँ पे 999 जो है वो माइनस करता जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा 149/5, राइट। ऐसे ही चलता रहेगा। अब एच पी में क्या आएगा बेसिकली, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/176, 5/167, 5/158, 5/149। यहाँ से मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, अगर तुम देखोगे तो डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली डिक्रीज कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो ये ओवरऑल टर्म जो है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे ये बोला है कि एचपी का जो लार्जेस्ट टर्म है वो बता। ये तो पूछा उसने क्वेश्चन में, काम फाइंड द लार्जेस्ट टर्म इन द एचपी। तो अब मैं क्या निकालूं, कैसे निकालूं आखिरी टर्म। तो अब हमें ये बात तो समझ में आने लग गई कि अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा जो वैल्यू है एचपी की जो टर्म्स हैं बेसिकली उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि लार्जेस्ट टर्म जो है वो आगे कहीं मिलेगा, वो आगे कहीं मिलेगा। वो बात तो सही है। अब मैं थोड़ा ज़रा क्वेश्चन पे आया वापस। उसने बोला 20th टर्म जो है वो 1 है, ओके। 20th टर्म जो है वो 1 है। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ गया ये, हमारे पास nth टर्म आया था, राइट। इसमें 20 डाल देते हैं। ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास an था। तो इसमें अगर मैं a20 देखूंगा तो क्या आएगा, 5/185 माइनस 9 × 20 यानी कि 180, विच इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 1, राइट। अगर मैं इसके तुरंत बाद जाऊँ यानी कि मैं तुरंत a21 देखता हूँ इसका ज़रा, तो a21 क्या होगा, 5/185 माइनस 9 × 21 यानी कि 9 1 जा सॉरी यहाँ पे 185 है, राइट। सही किया मैंने, हाँ। यहाँ पे आएगा 189। तो मैं नहीं लग रहा अब इसका आंसर नेगेटिव में चला गया। इसकी नीयत तो सही थी पर नीचे वाला बंदा इतना ज़्यादा कम हो गया कि अब आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसका। और जैसे ही नेगेटिव में आंसर आया यानी कि चलो एक बार निकाल के दिखा देता हूँ तुमको, नीचे आ जाएगा -4, दैट मीन्स 5/-4। व्हाट इज -5/4, जो भी है, पर ये चीज़ जो है ये नेगेटिव है और ये 1 से डेफिनेटली छोटी है। और 1 से ठीक पहले क्या आएगा, a19। और a19 हमें पहले से पता है कि a20 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो वैल्यू तो बढ़ रही थी, राइट। तो a20 तक तो वैल्यू बढ़ी, पर 20 के बाद से जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज भले ही बड़ी हैं पर उनका साइन नेगेटिव है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई, a20 पे। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर है a20, 20th टर्म है। 20th टर्म इज द फाइनल आंसर। nth टर्म हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। और लार्जेस्ट टर्म जो है वो क्या आया, वो आया 20th टर्म विच इज 1, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उसने बोला कि ए बी सी डी जो है ये एच पी में है, ठीक है, ओके। और उसने बोला फिर कि a की पावर -2 प्लस d की पावर -2 जो भी है इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई हमने तो एक ही चीज़ सीखी है अभी तक कि इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 1/a, 1/b, 1/c, 1/d ये तुम्हारा ए पी में होगा, राइट। बढ़िया। अब क्या करें, तो भाई अब मेरे को ए बी सी डी मतलब इसी में कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, सोच के देखो, अगर डी जो है ये भी ए के टर्म्स में आ जाए, बी जो है ये भी ए के टर्म्स में आ जाए और सी जो है ये भी ए के टर्म्स में आ जाए, तो ऊपर नीचे ए और ए कट जाएगा और सिर्फ एक वैल्यू बचेगी और वो मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो मैंने ये करा, मैंने 1/b को ए के टर्म्स में लिख लिया। तो क्या आएगा, 1/a प्लस डी, सिंपल। अरे यहाँ से आ जाने के लिए डी जाना पड़ेगा, यहाँ से आने के लिए 2d करना पड़ेगा, यहाँ से आके लिए 3d करना पड़ेगा, ये डी है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट विल बी 1/c, 1/c हो जाएगा 1/a प्लस 2d, ठीक है। और 1/d जो है वो हो जाएगा 1/a प्लस 3d, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे से कोई सोच रहा होगा ये कौन सा वाला डी सेम हो गया, सॉरी। तो ऐसा करते हैं, इस वाले डी को अलग अलग दूसरा लेते हैं, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर ये स्मॉल डी हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैं कैपिटल डी यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा 2d और यहाँ पे था 3d, राइट, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब मेरे को ऑनेस्टली क्या दे रखा था, मेरे को b और c और d ये सब दे रखा है, पर मैं निकाल क्या रहा हूँ 1/b 1/c। पर यहाँ पे हम कुछ तो कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये है a की पावर -2। तो a की पावर -2 प्लस d की पावर -2, व्हाट इज दिस, ये d की पावर -1 ही तो है और क्या है, ठीक है। यानी कि ये
ओके, सो इसी का स्क्वायर करना है और क्या, 1/a प्लस 3d इसका स्क्वायर, बढ़िया। अच्छा, और नीचे क्या लिखेंगे, तो b यानी कि ये इसका स्क्वायर, तो 1/a प्लस d इस पूरे का स्क्वायर, और फिर अच्छा प्लस है, यहाँ पर क्वेश्चन में ओरिजिनली माइनस था, ठीक है ना, यहाँ पर ओरिजिनली क्वेश्चन में माइनस था, तो अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा माइनस और यहाँ पर भी आएगा माइनस, तो अब नीचे हो जाएगा 1/a माइनस 2d का होल स्क्वायर, राइट है, बढ़िया। अब क्या करें, तो सुनो, अब मैं इसको खोल के लिख दूंगा जिसकी वजह से मेरे को ये काफ़ी चीज़ें कट जाएंगी इसमें। कैसे, देखो a की पावर -2 आ गया, ठीक है, अरे ये a की पावर -2, फिर यहाँ पे आ गया माइनस ना, अब मैं इसका होल स्क्वायर ले लूँगा, तो 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, a की पावर -2, फिर 3d का होल स्क्वायर यानी कि 3d का होल स्क्वायर यानी कि 9d का होल स्क्वायर, पर यहाँ पर माइनस है तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा 1/a इंटू 3d, बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 6d/a, सो 6d/a, तो बाय a, और ये जो है ये भी माइनस में आ जाएगा, डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय इक्वल्स टू यहाँ लगा देते हैं, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर आप तुम देख पा रहे हो तो ये और ये कट गया, राइट, और ऊपर और नीचे में अगर तुम देखोगे तो हुआ क्या कि 9d² और 6d/a, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, अगर मैंने इसमें से ऊपर से 3 कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया -3d² माइनस 2d डिवाइड बाई a, डिनोमिनेटर जो है वो सॉल्व करके यही आ गया, इसको इधर लिख दे रहे हैं तो लिख देंगे -3d² माइनस 2d/a, खचैक खचैक, आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास, 3 इज द फाइनल आंसर, राइट है। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये तुम्हारा 3 आंसर है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि ए बी सी जो है वो pth qth और rth टर्म है एक HP का, तो तुम्हें इस रिलेशन के बाद मतलब इस रिलेशन को बेसिकली प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको, तो बहुत ही सिंपल है, एक बार खुद ट्राई करके देखो और फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया, मुझे बोला गया कि ए जो है वो TP है और बी TQ और C TR, TP TP मतलब इसका मतलब क्या है कि pth टर्म qth टर्म और rth टर्म, ठीक है। तो पहले मैंने इसका रेसिप्रोकल करके AP के फॉर्मेट में लिख लिया इसको बेसिकली, तो मैंने अपना AP में जो फर्स्ट टर्म है उसको A मान लिया, और बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये मैंने AP के अंदर कंसिडर लेकर उसको किया है, तो 1/a कितना आ जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, है ना, यहाँ पे मैंने AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल A मान लिया और कॉमन डिफरेंस D मान लिया, राइट, सो a प्लस p माइनस 1 और इस टाइप से लिखा जाएगा, राइट। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को ये चाहिए, राइट, ये मैं कैसे ला सकता हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, क्या कैसे इसको चीज़ को सोचा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है इसका, हमने सोचा कि Q माइनस आर हमें लाना है बेसिकली, तो Q माइनस आर कहाँ से लाया जा सकता है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो Q माइनस आर आ जाएगा, तो सिंपल इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 1/b माइनस 1/c, और a और a कट जाएगा, और Q माइनस 1 और माइनस r माइनस 1, तो -1 और 1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q माइनस आर, दैट मीन्स ये आ गया Q माइनस आर, और यहाँ पे आ गया एक d। अच्छा, अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा बेसिकली BC अपॉन ऊपर आ गया C माइनस बी इक्वल्स टू Q माइनस आर इंटू डी, पर मेरे को तो Q माइनस आर के साथ BC चाहिए, राइट, तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं BC को इधर ले जा रहा हूँ और D को इधर ले आ रहा हूँ, राइट, वेरी वेरी सिंपल स्टेप है ना, और मेरे हिसाब से हर किसी को स्ट्राइक भी कर जाएगा ये शायद, C माइनस बी डिवाइड बाई डी इक्वल्स टू Q माइनस आर इंटू BC, राइट। अब मुझे समझ में आ गया, एक बड़ी गजब की चीज़ समझ में आ गई, सब कुछ हटा दो यहाँ से, हमारे को ये चीज़ समझ में आ गई कि Q माइनस आर है ना, और CB ये किसके बराबर है, ये बराबर है C माइनस बी डिवाइड बाई डी के। सिमेट्रिकली एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को आगे दे रखा है CA R माइनस पी, उसके साथ भी मैं बिल्कुल वही करूँगा जो मैंने अभी किया, राइट, तो R माइनस पी के लिए मैं बेसिकली R और P इन दोनों को माइनस कर दूंगा, थर्ड माइनस फर्स्ट, तो मेरे को क्या मिलेगा, C माइनस A डिवाइड बाई डी, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो ए बी पी माइनस क्यू, राइट, तो सिंपल है बहुत, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इससे भी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाय डी, है ना। उसको तुम्हें अभी तक तो पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, अब कुछ नहीं करना, अब इन तीनों को क्या कर देंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे, राइट। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, सी माइनस बी अपॉन डी प्लस सी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए माइनस बी अपॉन डी। अगर तुम मनी मन एलसीएम ले पा रहे होगे तो हवा में ही देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें कट चुकी हैं ऑलरेडी। कैसे, देखो, माइनस ए ने ए को काट दिया, माइनस बी ने बी को काट दिया, और सी ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा, ये सी ए नहीं होकर के यहाँ पर ए सी होगा, तुम कहोगे इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इससे फ़र्क बस इतना सा पड़ गया कि हमारा साइन चेंज हो गया बेसिकली, और कुछ नहीं हुआ।
राइट है। तो यहाँ पे कुछ करेक्शंस थे जो मैंने कर दिए हैं, तुम अपने आप कैलकुलेट करके करेक्शंस को देख सकते हो। अगर अब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया तो c माइनस बी नीचे आएगा यहाँ पर a माइनस सी, और यहाँ पर आएगा b माइनस ए। तो b ने b को काट दिया, a ने a को काट दिया, c ने c को काट दिया, तो ऊपर जीरो हो गया बेसिकली, तो आंसर आ गया जीरो। एज सिंपल एज दैट, राइट। पहले मैंने माइनस कॉमन लेकर के किया था, पर छोड़ो उसको, इससे ही ये बढ़िया तरीका है, राइट। तो थर्ड हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस तुम्हें इतना दिमाग लगाना था कि q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ये कैसे निकालना है, राइट। तो अब फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है कि b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी जो है ये एच पी में है। मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर उसने बोला प्रूव दैट कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है ये ए पी में है। मैंने कहा जब भी मुझे ऐसे मिलता है ना, मैं तो हमेशा सारा काम ए पी में कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी ए पी में करते रहूँ। यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि 1/b प्लस सी और 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी, ये किस में है? ये बेसिकली तुम्हारे पास ए पी में है, राइट। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं तो सिंपल। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा यार अगर ये ए पी में है, अगर ये ए पी में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो बेसिकली हम लोगों से ये बोला था क्या कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी ये ए पी में है। तो अगर ये ए पी में है तो मैं सीधी सीधे देख के समझ में आता है कि मिडिल टर्म का 2 टाइम्स कर दो और बाकी साइड वालों को प्लस, राइट। सिंपल ए एम वाला कंसेप्ट। तो उससे मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ एलसीएम लेकर के, और फिर मैंने बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्वर कर लो, तो यहाँ से ये कट गया इसके साथ, सॉरी 2b स्क्वायर नहीं कटेगा, 2b स्क्वायर तो इंटैक्ट रहेगा, ये कट जाएंगे सारे के सारे, राइट। तो तुम्हारे पास क्या रह गया 2b स्क्वायर, और यहाँ से आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। सिंपल। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अच्छा, एक तो ये है परिणाम जो इसका ज़्यादा अच्छा प्रूफ है, मतलब इस बकवास से बचने का बकवास इन द सेंस बहुत लंबा बेसिकली है ना। तो अगर मैं ये यूज़ ना करके थोड़ा सा समय अपना थोड़ा टाइम बचा सकता हूँ, क्या करके मैं ये कर सकता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, एक सेकेंड, 1/c प्लस ए, राइट, माइनस 1/b प्लस सी इक्वल्स टू 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। अब ये बहुत जल्दी होगा कंपैरेटिवली, जैसे पहला वाला जो था उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लग रहा था, पर इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यार वो डिपेंड करता है कब कौन सी चीज़ किसको क्या स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेकर देखोगे तो ऊपर आएगा सिंपल सा b माइनस ए, है ना, बिल्कुल एक स्टेप में बोल सकते हैं b प्लस सी और c प्लस ए, तो c और c कट जाएगा, नीचे आ जाएगा सिंपल सा c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, नीचे क्या आएगा, तो फिर से नीचे आएगा तुम्हारे पास c माइनस बी, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ये और ये कट गया, राइट। हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे और ये ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो b माइनस ए इंटू ए प्लस बी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये साफ साफ बिल्कुल वही बोल रहा है जो हमें चाहिए, राइट। तो ऐसे भी कर सकते थे, पर वही वाली बात है कि तुम्हें क्या स्ट्राइक कर जाए उस टाइम पे, ठीक है। वरना एक चीज़ से याद रख सकते हैं कि जब प्लस प्लस वाले हों तो ज़्यादातर ऐसे करके देखेंगे। बाकी अब देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, मतलब ए बी सी डी जो है ये ए पी में है और ये चारों जो हैं ये एच पी में है। अब कोई बोलेगा कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, है ना, तो मतलब बेसिकली मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, तब 1/b सी डी, 1/a सी डी, राइट, एंड देन 1/a सी डी और 1/a बी सी, ये बेसिकली ए पी में है, राइट। ओके, तो तुम्हें बेसिकली ये चीज़ प्रूव करनी है। मैंने कहा हाँ सही है, पर हम क्या कर सकते हैं? मेरे को एक चीज़ दिख रही है यार कि इसमें एक चीज़ की कमी है, मतलब हर एक टर्म में एक एक की कमी है। अगर यहाँ पर ए होता तो डिनोमिनेटर में बेसिकली ए बी सी डी अगर बन जाए तो सब में कॉमन आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो मैंने सोचा कि यार अगर काम करें, यहाँ पर हम पहले से ए लगा दें और यहाँ पर मैं ए लगा दूँ, कर सकते हैं बड़ा आराम से, ए और ए कट जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बी डाल दिया, तो नीचे वाला क्या बन गया, ए बी सी डी, ऊपर क्या आ जाएगा बी, नीचे ए सी और डी, इसकी अवेलेबिलिटी है। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, यहाँ पर बी था, राइट, ये ए बी डी है, तो ये ए बी डी, तो यहाँ पर मेरे को सी की जरूरत है, तो यहाँ लगा दिया मैंने सी, और यहाँ बेसिकली आ जाएगा सी, तो ए बी सी डी, राइट। अब फिर से काम बन गया। अब मैंने नीचे भी ये करा, फिर से डी, और यहाँ पे लगा दिया डी, तो फिर से आ गया ए बी सी डी। अरे भाई ये तो मज़ा आ गया, क्यों? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, और तुम्हें अगर याद हो तो ए पी में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस किसी भी कांस्टेंट के साथ कर सकते हैं। तब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ए बी सी डी के साथ, और यहाँ से फिर को मिल गया कि ए बी सी डी, ये किस में है, ये ए पी में है। क्या ये बात सच है? हाँ ये बात सच है। क्यों सच है? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ये सच है तो ये सच है, अगर ये सच है तो ये भी सच है, हेंस प्रूव्ड, राइट। अगर ऐसे नहीं करना था, तुम्हें डायरेक्टली करना था, तो तुम्हें एक काम करना पड़ता, तुम्हें ए बी सी डी को डिवाइड करना पड़ता, किससे, ए बी सी डी से। जैसे तुम इसको डिवाइड कर लेते तो आ जाता ए बाई ए बी सी डी, बी बाई, बेसिकली यही आ जाता, राइट, और उससे तुमको ये मिल जाता डायरेक्टली। तो चाहे तुम ऐसे से ऐसे आओ, चाहे ऐसे से ऐसे आओ, यार बात वही है, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर भी चुके हैं ऑलरेडी, राइट। चलो बढ़िया, अब 6 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पता है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं,
ये हम लोगों ने एपी में किया था। अगर मैं इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दूँ तो तुम शायद समझ जाओ। तो हमें दे रखा है कि ए बी सी डी जो है ये एपी में है, और उससे मुझे ये प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है, मेरे को ये प्रूव करना है कि बी प्लस सी प्लस डी और ए प्लस सी प्लस डी, फिर ए प्लस बी प्लस डी और ए प्लस बी प्लस सी, ये एच पी में है, सॉरी ये ए पी में है, राइट। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, सिंपल। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से एक एक जो है गायब है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ए बी में भी किया है। तो क्या कर रहे थे इसमें, कुछ नहीं किया था, सिंपल इस पूरे को माइनस कर दिया था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाओ ज़रा, माइनस कर देते हैं। तो ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर बी माइनस यही, फिर सी माइनस ए प्लस बी, फिर डी माइनस ला ला ला, राइट। अच्छा, तो ये डेफिनेटली ये भी ए पी में होगा, राइट। अब ए माइनस ए और ए कट गया तो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में बी वाला टर्म कट जाएगा तो आएगा माइनस ऑफ ए प्लस सी प्लस डी, राइट है। फिर इधर से आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस डी, राइट। फिर आ जाएगा इधर से माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये बेसिकली ए पी में है, राइट। डेफिनेटली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये प्लस 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 प्लस, खत्म मामला। हेंस प्रूव्ड कि ये किस में है, ये एपी में। अगर ये एपी में है, हेंस प्रूव कि ये एचपी में होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो 6 क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल अब क्यों है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर तुम्हें एपी तुम्हें याद नहीं है तो फिर तो यार ये क्वेश्चन तुम्हें टफ लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझसे यहाँ पे बोला है 7th क्वेश्चन में, जो देखने में थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, उसने बोला है कि ए बी सी जो है ये जीपी में है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बोला कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जो है ये एचपी में है, और तुम्हें प्रूव करना है क्या कि ए प्लस 4b प्लस सी ये 0 है। ओके, ये हमें प्रूव करना है, ऑल राइट। अब मैं क्या करूँ, तो यार देखो, जब भी जीपी से एचपी में जाना हो तो एक बड़ा काम क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम ए बी सी के टर्म्स को ले लें। बेसिकली हम ए को तो ए ले लें, बी को हम ले लेंगे ए आर, और सी को हमने ले लिया ए आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब मेरे को प्रूव करना है कि ये, तो मैं पहले इसमें डाल के देख लेता हूँ तो मेरे को एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को प्रूव क्या करना है, राइट। तो ये मेरे पास ए प्लस 4b यानी कि 4ar प्लस सी क्या है, तो ए आर का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए और ए सब कट जाएगा, तो तुम्हारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास फाइनली आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। बेसिकली हमको ये प्रूव करना है, तो यार ये प्रूव करना है। बेसिकली मेरे को हर चीज़ आर में चाहिए, ओके, ऑल राइट। इतना हमें समझ में आ रहा है कि हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, ओके। अब मैं ना थोड़ा साइड में आया, मैंने देखा यार ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जो है एच पी में है। दैट मीन्स कि 1 अपॉन ए माइनस बी, व्हाट इज ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस ए आर, राइट। और 1 अपॉन बी माइनस सी यानी कि 1 अपॉन ए आर माइनस ए आर का स्क्वायर, 1 अपॉन सी माइनस ए यानी कि ए आर स्क्वायर माइनस ए, ये ए पी में होगा, पक्की बात है। अगर ये ए पी में है तो हम वो अपना स्टैंडर्ड काम करेंगे जो हर बार करते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ मिड वन और इनका प्लस, राइट। तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन, और मैं बेसिकली ए हटा सकता हूँ इसमें से, पर चलो एक बार दिखा देता हूँ, ए आर माइनस ए आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस ए। तो पूरे एक्सप्रेशन में से ए ए ए ए ए ए ए हटा देते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं काम कर सकता हूँ, मैं एलसीएम ले सकता हूँ, राइट। तो लेट्स ट्राई विद द एलसीएम पार्ट। मैंने पहले थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई किया, वैसे तो मैं डायरेक्टली कर सकता था, पर तुम्हें दिखाने के चक्कर में इतनी देर लग रही है। सिंपल हमें रखा कि एपी में था तो मैंने बोला था कि इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से मैंने ए और ए कॉमन ले लिया, तो ए हट गया मेरा, राइट। उसके बाद मैंने देखा यार आर स्क्वायर माइनस 1 बन रहा था यहाँ पे, तो मैंने उसमें से आर माइनस 1 को हटा दिया, पर अगर मैंने यहाँ से r माइनस 1 को यहाँ से हटाया तो यहाँ पे तो 1 माइनस आर बनना था, तो 1 माइनस आर बनना, तो यहाँ पर एक माइनस 1 आएगा, राइट। फिर यहाँ पर भी 1 माइनस आर बनना था, तो यहाँ पर भी एक माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर माइनस लगाने से अच्छा मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्या करा मैंने, यहाँ पे लगा दिया -2 अपॉन आर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई आर। क्या करा मैंने, पहले मैंने ए को कॉमन लिया, फिर मैंने 1 माइनस आर को कॉमन ले लिया, राइट, सिंपल, ऑल राइट, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अब एलसीएम लेना काफ़ी सिंपल काम है। तो आ जाएगा -2 अपॉन आर प्लस 1, इधर से आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली -2r अपॉन 2r आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा -2r इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। सो बेसिकली आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, और ये -2r इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या मुझे ये प्रूव करना था, राइट, मेरे को यही प्रूव करना था। मेरे को ये क्यों प्रूव करना था, क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने पहले ही बात कर ली थी इसके ऊपर कि ये जो है ये इक्विवेलेंट है इसके,
इसके, राइट। चलो बढ़िया हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, विदाउट एनी डाउट इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z जो है, यहाँ पे x y z जो है डिस्टिंक्ट है और a b c जो है ये जीबी में है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि x y z जो है ये एचपी में है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो मुझे दे रखा है कि a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z है और मुझे प्रूव करना है कि x y z जो है ये एचपी में है। ऑल राइट, तो क्या करेंगे इसमें? तो यार यहाँ पर तुम्हें एक ऐसा स्टेप सोचना पड़ेगा जो शायद तुम्हें स्ट्राइक ना करे पर अब स्ट्राइक कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि 2 से ज़्यादा इक्वल टू है तो मैंने यहाँ पर इसको बेसिकली के मान लिया, सिंपल। अब के मानने का फ़ायदा क्या हुआ? के मानने का फ़ायदा ये हो गया कि मेरे को ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू हो गई के की पावर 1/x और बी की वैल्यू हो गई के अपॉन 1/y, सॉरी के की पावर 1/y और सी की वैल्यू हो गई के की पावर 1/z। ऑलराइट, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको? हमसे बोला गया है कि ए बी सी जो है ये बेसिकली आपका जीपी में है ना, ये हमसे बोला गया है। तो दिमाग में आता है कि ऐसा होगा b² इक्वल्स टू AC, राइट। तो अगर मैंने ऐसा सोचा तो उससे मेरे को मिलेगा क्या? उससे मेरे को ये मिल जाएगा कि के की पावर 2/y इक्वल्स टू AC मतलब के की पावर 1/x, के की पावर 1/x और सी क्या है? के की पावर 1/z। तो अगर एक्सपोनेंट में देखोगे तो सीधे सीधे प्लस हो जाएगा और अगर तुम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली मिल रहा है कि 2/y शुड बी इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। और भाई साहब ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 1/x 1/y 1/z जो है ये बेसिकली AP में है। दैट मीन्स कि XYZ HP में है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बस ये स्ट्राइक कर जाए कि इसको के बराबर लेना है, राइट। और ये 9th क्वेश्चन, इसमें तो साफ साफ स्ट्राइक कर रहा है कि यार इसको के ले लेंगे, सिंपल राइट। क्योंकि मैंने बता ही रखा है कि जब भी रेशियो में हो, बल्कि अब तुम्हें एक और अच्छा मैनिपुलेशन मिल गया कि कभी भी क्वेश्चन में अगर 2-3 इक्वल टू के साइन हो तो चांसेस हैं कि वो के से सॉल्व हो जाएगा, फिर चाहे उसमें रेशियो इन्वॉल्व हो या ना हो, राइट। तो PQR जो ये AP है तो तुम्हें प्रूव करना है कि XYZ जो है ये भाई साहब HP में है। ओके, तो ये कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो उसको के मान रखा है ना, तो इससे हमें कुछ तो मिलेगा। अगर तुमने प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज किया होगा तो हमने क्या किया था? हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली थी और फिर हमने उसको इसके अंदर डाल दिया था। हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली थी और हमने उसको इसके अंदर डाल दिया था, उससे मेरे पास ये आराम से प्रूव हो गया था। तो इसमें भी मैं ये कर सकता हूँ। इसमें मेरे को PQR जो है ये AP में दे रखे हैं, तो मैं PQR की वैल्यू इसमें से निकाल लूंगा बड़े आराम से। PQR की वैल्यू निकाल लूंगा, उसको बोलूंगा कि AP के अंदर है, हो सकता है उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ट्राई करते हैं। तो P की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई साहब, P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू होगी a माइनस एक्स अपॉन के एक्स। क्या करा मैंने? सिंपल के, अरे यार इसको इसके साथ इक्वल करोगे तो P की वैल्यू मिल जाएगी तुमको। अच्छा, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यार Q की वैल्यू आ जाएगी a माइनस वाई अपॉन के वाई और R की वैल्यू आ जाएगी a माइनस जेड अपॉन के जेड, सिंपल। अच्छा, तो PQR मिल चुका है, मुझसे बोला गया कि PQR जो है ये AP में है। तो यहाँ से मैं फिर से 2-3 तरीके से प्रोसीड कर सकता हूँ। तो सबसे सिंपल तरीका जो मुझे लगता है वो तो मैं बता देता हूँ। तो मेरे को दे रखा है कि a माइनस एक्स अपॉन के एक्स, ए माइनस वाई अपॉन के वाई और a माइनस जेड अपॉन के जेड, ये मेरे को दे रखा है कि AP में है। साफ साफ मैं इसमें से के हटा सकता हूँ, है ना। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड चलता रहता है इसमें तो। अच्छा, अब ये a अपॉन एक्स माइनस वन बन गया, ये तो a अपॉन एक्स माइनस वन, ये बन गया a अपॉन वाई माइनस वन, ये बन गया a अपॉन जेड माइनस वन जो कि AP में है। -1 हट गया, फिर ए ये भी हट गया, तो हमारे पास आ गया 1/x 1/y 1/z, ये AP में है। दैट मीन्स कि XYZ जो है ये HP में है। ये बढ़िया तरीका है। या फिर एक और तरीका क्या है? एक सिंपल सा तरीका ये है कि तुम इसके अंदर वो लगा दो कि 2Q इक्वल्स टू P प्लस R, क्योंकि ये AP में है तो ये सेटिस्फाई करेगा। और इसको जब तुम करोगे तो फिर से तुम्हारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, कहाँ गया? ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, सिंपल, राइट। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये वाला तरीका ज़्यादा फास्ट है, राइट। बढ़िया। 10th क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि एक्स वाई जेड ये 3 चीज़ें 1 से बड़ी हैं और ये तीनों जीपी में हैं। ओके, देन तुम्हें प्रूव करना है कि ये 3 जो नंबर दे रखे हैं तुम्हें लॉग के अंदर ये एचपी में है। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो पता, जब भी हम लोग जीपी देखते हैं हमारे दिमाग में एकदम सेफ साइड होकर हम क्या खेलते हैं कि यार y² इक्वल्स टू एक्स जेड, है ना। इतनी बात तो हमारी हो ही गई तय। और पता नहीं ये यूज़ होगा या नहीं होगा क्वेश्चन में, पर ये बात हमारी तय हो गई पहले से ही। मैंने कहा चलो सही है, यहाँ तक तो पहुँचे कि तय हो गई बात। अब उसने बोला कि एचपी में है, तो पहले मैंने इसको चलो घुमा के लिख लिया फॉर नो रीजन्स एट ऑल, है ना। पर ऑब्वियसली रीज़न तो होंगे ही, तो 1/log ई एक्स, राइट। फिर 1/log ई वाई ई। ओ, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। मैंने बेसिकली रेसिप्रोकल भी लिया और साथ में वो भी कर दिया। तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो अगर तुमने लॉग ढंग से पढ़ा होगा तो तुम शायद ये काम डायरेक्टली भी कर पाओगे कि रेसिप्रोकल लेकर हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो लॉग
क्या कर रहा हूँ यार मैं, एक सेकेंड इसको घुमा के देते हैं। सो लॉग ई वाई सिंपल, अरे यार इसको इंटरचेंज कर देते हैं ना रेसिप्रोकल में। तो लॉग ई जेड जो था, जो नीचे था तो वो आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आ गया ई जेड, तो ये आ गया ए पी में। सिंपल, बढ़िया। अब क्या करें, तो यार अब बहुत ही सिंपल सा हो गया। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ऐसा बन गया, लॉग ई और ई वाला कॉम्पोनेंट तो हटा ही दो उसमें से, तो आ जाएगा लॉग ई एक्स। तो ये चीज़ क्या बन गई, लॉग ई, ये तो बेसिकली वन बन गया। तो अगर तुम देख पा रहे होगे तो हर एक टर्म में वन वन आएगा, और मैं वन वन को हटा दूंगा तो मेरे पास ये बनेगा कि लॉग एक्स, या हम इसको बोल सकते हैं लॉन एक्स। तो लॉन एक्स, लॉन वाई, लॉन जेड, ये ए पी में तुमको बेसिकली ये प्रूफ करना है। हमें बेसिकली ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसको भी लॉन लिख दे रहे हैं कि हमें ये प्रूफ करना है। अगर मेरे को ये प्रूफ करना है, दैट मीन्स मेरे को ये प्रूफ करना है कि 2 ln y इक्वल्स टू ln x प्लस ln z, राइट। वेरी वेरी सिंपल। मैंने कहा 1 मिनट रुको यार, अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, अगर मैं इसका लॉन ले लूँ बेसिकली, तो क्या आएगा, यही तो आएगा। अगर मैंने इसका लॉन ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये बोल सकते हैं लॉग ई के साथ मैंने दोनों तरफ ले लिया उसको, तो 2 ln y आ गया, और इधर से आ जाएगा ln x प्लस ln z। क्या ये बात सच है? हाँ ये सच है। तो क्या ये सच है? हाँ ये भी सच है। अगर ये सच है तो ये सच होगा, हाँ सही होगा। अगर ये सच है तो ये सच होगा, अगर ये सच होगा तो ये सच होगा। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 10 इज डन सर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस स्ट्राइक करने वाली, वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब मैथ्स में हर चीज़ इस बात पे है कि तुम स्ट्राइक कर जाए बस। और स्ट्राइक कैसे करवाएगा भाई, हम करवा रहे हैं, तो मैं स्ट्राइक बदल क्या है फिर तो भाई देखो क्या है, ए बी सी डी जो है ये एच पी में है। देन प्रूव दैट कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 3 ए डी, ये हमें प्रूव करना है। देखने में इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े भयानक लगते हैं, एचपी के क्वेश्चन थोड़े देखने में अजीब लगते हैं, क्योंकि हम लोग को एकदम से आइडिया नहीं होता कि रेसिप्रोकल में चीज़ें थोड़ी सी टफ लगने लगती हैं, राइट, रेसिप्रोकल में। पर जब उसको कन्वर्ट कर लो तो वो देखने में फिर भी कंपेरेटिवली सिंपल और ईजी लगता है। तो यार इस टाइप के एक्सप्रेशन ना तुमको बहुत बार देखने को मिलेंगे एचपी के अंदर। बेसिकली होगा क्या, मानो तो किसी ने बोल दिया कि H1 H2 H3 ऐसे करते करते मान लो HN तक, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि HP में है, ठीक है। तो तुम्हें इस टाइप के टर्म्स लिटरली बहुत देखने को मिलेंगे शीट में या अलग क्वेश्चंस में, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर देगा। बेसिकली वो H1 H2 को मल्टीप्लाई कर देगा, या फिर वो H1 H3 को मल्टीप्लाई कर दे, या फिर वो H2 H3 को मल्टीप्लाई कर दे। तो ये सब निकालना बहुत चुटकियों का खेल होता है, हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अलग से नोट लिखवा देता हूँ, फिर तुम्हें क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लगेगा। ये क्वेश्चन क्या यार, इसके आगे भी मतलब जितनी भी चीज़ें इसमें बनती है ना एचपी के अंदर, उसके अंदर ये कंसेप्ट काफ़ी काम में आता है। अगर तुम ये देखोगे होता है ना कि प्रोडक्ट किन्हीं दो टर्म्स का, क्योंकि यहाँ पर भी ये हो रहा है, तुम ए बी का प्रोडक्ट ले रहे हो, तुम बी सी का प्रोडक्ट ले रहे हो, तुम सी डी का प्रोडक्ट ले रहे हो, सॉरी सी ए का ही प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये डी है, राइट, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है, ठीक है। फिलहाल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं पहले इस चीज़ को। तो नोट कहाँ लिखवाऊंगा, मैं यही लिखवा दे रहा हूँ मेन क्या है। तो देखो भाई, हमें ये पता है कि अगर मैंने बोल दिया कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN तक जितने भी टर्म्स हैं, अगर वो HP में है तो इनका रेसिप्रोकल जो होता है, यानी कि 1/A1 1/A2 1/A3 ऐसे करते करते 1/AN, ये तुम्हारा AP में होगा, राइट। और अगर AP में होगा तो हमें ये भी पता है कि इन सब के अंदर कॉमन डिफरेंस जो होगा वो D ऐसे करके कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो अगर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा दैट मीन्स कि 1/A2 माइनस 1/A1 शुड बी इक्वल टू 1/A3 माइनस 1/A2 शुड बी इक्वल टू 1/A4 माइनस 1/A3। ऐसे करते करते किसके बराबर होगा, ये कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होगा। अब यहाँ से ही मैं सारा काम कर सकता हूँ, क्योंकि व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, A1 A2, देखो प्रोडक्ट मिल गया हमको। ऊपर क्या गया, ऊपर आ गया A1 माइनस A2 इक्वल्स टू, नीचे क्या गया, नीचे आ गया A2 A3, और फिर से ऊपर क्या गया A3 सॉरी A2 माइनस A3, जो भी ऐसे करते करते ये डी के बराबर आ गया। तो इसका बेनिफिट ये मिल गया कि मेरे को यहाँ से A1 A2 की वैल्यू मिल गई। A1 A2 की वैल्यू कितनी हो गई, A1 माइनस A2 डिवाइड बाय डी। आई होप सो ये सिंपल सी चीज़ जो है वो तुम्हें समझ में आई कि हमने यहाँ पे क्या करा, राइट। सिमिलरली अगर मुझसे उससे बोला है कि A2 माइनस A3 सॉरी A2 सॉरी तो अगर A2 और A3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, A2 A3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको पहले माइनस में कर दो, तो A2 माइनस A3 आ गया, राइट, और डिवाइड बाय डी। आपको बोलेगा कि ये तो तुमने साथ साथ वाले करा, मतलब बेसिकली तुमने A1 और A2 को मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने A1 और A3 का मल्टीप्लाई तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया तो तुम क्या करोगे, मानो मैंने तुमसे पूछ लिया कि A1 A3 क्या होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज 1/A3, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज 1/A3, दैट इज 1/A1 प्लस 2D, सिंपल। अरे यार यहाँ से यहाँ जाने के लिए तेरे को 2D प्लस करना पड़ेगा ना, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को माइनस कर लेगा, इन दोनों को माइनस कर लेगा तो यही तो आएगा A1 A3, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दो तो A1 माइनस A3 डिवाइड बाय 2D। ये कहाँ से आ गया, तो कुछ नहीं करा मैंने, 1 और 3 का डिफरेंस ले लिया तो 2D आ गया। अच्छा
तो बेसिकली हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना है, दैट इज द मेन थिंग। यस, पहले इस डिस्कशन को अपनी कॉपी पे या जहाँ पे भी स्क्रीनशॉट खींच लेना, और क्या यार, है ना। तो क्या करना है बेसिकली, क्या बन गया ये, हमने एक जनरल रूल ये बना लिया कि अगर मेरे को किसी ने बोला कि एच पी माइनस एच क्यू, ठीक ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सॉरी यार, क्या मैं बार बार डिफरेंस को लिख देता हूँ, एच पी एच क्यू, एच पी इंटू एच क्यू, किसी ने ये पूछा व्हाट इज एच पी एच क्यू, तो ये एच पी एच क्यू जो है ये कोई टर्म्स हैं किसी उसके, चलो हम लोगों ने अभी तक ए में ही डिस्कशन किया है तो ए में लिख देते हैं इसको, तो ए पी ए क्यू, जहाँ पर ये हमारी सीक्वेंस चल रहा है A1 A2 ऐसे करते करते बीच में कहीं APU आ रहा होगा, कहीं बीच में कहीं AQ आ रहा होगा, ऐसे करते करते एन टर्म्स की हमारे पास क्या है, ये हमारे पास HP है, राइट। और मुझसे किसी ने उसके बेसिस पे ये पूछा है कि AP AQ का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं AP माइनस AQ डिवाइड बाय P माइनस Q, सिंपल। क्लियर हो गई बात। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब मैं इसको हटाता हूँ और अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ वापस। तो मुझसे बोला गया है कि देख भाई ABCD ये हमारे GB में सॉरी HP में है, और हमें बताना है कि AB BC CA और AD इन सब चीज़ों के बारे में हमसे पूछा गया। तो मैंने कहा अपने लिए बहुत सिंपल है ये, व्हाट इज AB, सीधे सीधे बोलते ना जल्दी से, व्हाट इज AB, दैट इज A माइनस B डिवाइड बाई D, राइट। नाउ व्हाट इज BC, व्हाट इज BC, दैट इज B माइनस C डिवाइड बाई D, राइट। अच्छा व्हाट इज CD, बोलो व्हाट इज CD, तो CD इज C माइनस D डिवाइड बाई D। व्हाट इज AD, AD भी निकाल लेते हैं चलो, तो व्हाट इज AD, AD इज A माइनस D डिवाइड बाय, डिफरेंस कितना दोनों में, तो देखो ये फोर्थ टर्म है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो फोर्थ और फर्स्ट यानी कि 3D। क्लियर, बिल्कुल सिंपल। अब मुझे इन सबको ऐड करना है, अगर मैंने ऊपर वाले तीन को ऐड कर लिया तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया सुनो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाय, नीचे सिंपल डिनोमिनेटर में डी आ गया, यहाँ से ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो LHS अगर मैं देखूँ अपना LHS मेरा क्या बन गया, तो LHS मेरे पास सिंपल सा बन गया A माइनस डी डिवाइड बाय डी। ओके, तो मैं यहाँ फिर से फंस गया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल डी ले लिया और तुम कंफ्यूज हो गया अभी तक, तो चलो एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी 3 कैपिटल डी, तो यहाँ पर भी नीचे आ गया कैपिटल डी और यहाँ पर भी आ गया कैपिटल डी, राइट। तो A माइनस डी अपॉन कैपिटल डी, ये तुम्हारा LHS बन गया। व्हाट इज RHS, RHS उसने बोला है 3AD यानी कि इसका 3 टाइम्स, यानी कि इसका 3 टाइम्स, तो 3 और 3 कट गया, A माइनस डी अपॉन कैपिटल डी, A माइनस डी अपॉन कैपिटल डी, यानी कि LHS एंड RHS बराबर है साहब। आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें हद से ज़्यादा सिंपल लगा होगा, मेरे को ये जब मैंने देखा था मेरे को उस टाइम पर तब लगा था मैंने कहा समझाऊँ कैसे तुम लोगों को, पर ये जो तुम्हें मैंने स्पेशल नोट की तरह भी बताया समझाया, वो एक बहुत बढ़िया नोट है कि तुम कैसे HP में मल्टीप्लिकेशन से खेल सकते हो। इसके बेसिस पे हम काफ़ी सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हमने AP में किए थे। AP में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, पक्की बात है, जिसमें इस टाइप का कुछ टर्म आ रहा होगा, A2 माइनस A1 अपॉन A2 A1। चेक करना तुम्हारे पास जो AP की शीट होगी उसमें स्टार्टिंग में शायद इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें शायद ये वाली मैनिपुलेशन लग जाए, है ना, कुछ बढ़िया हो जाए, उसमें चमत्कार हो जाए कुछ, तो उनको एक बार ट्राई कर सकते हो दोबारा। फिलहाल अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ट्राई करो इसको। तो यहाँ पर उसने मुझसे बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 है, और बोला गया व्हेन AXYZB जो है ये AP में है। ओके, अच्छा, जब मुझसे बोला गया कि ये जो चीज़ है ये तब ट्रू होगी जब AX, Y, Z, B जो है ये HP में है। ओके, तो तुम्हें बताना है कि A और B क्या होगा, ये बोला है। ओके, उसने मुझसे ये बोला है कि A और B क्या होगा, ये पूछा है। ओके, तो ट्राई करते हैं। पहला पॉइंट तो सुनो मेरी बात, कभी भी AB में अगर कुछ याद ना रहे, कुछ भी याद ना रहे, तो बस एक चीज़ याद रखना, मतलब कुछ भी याद ना रहे कि हम सब भूल गए, सारी प्रॉपर्टीज भूल गए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, शायद दिख रहा हो तुम्हें, तो जो भी है फिलहाल नहीं दिख रहा है, जो भी है हमेशा याद रखो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब जोड़ते हैं, फिर जब इसको जोड़ते हैं, और फिर ये जो y वाला है, इन तीनों को जोड़ने का सम सेम आता है। बेसिकली मतलब क्या है कि A प्लस बी डिवाइड बाई 2, बल्कि ये डिवाइड बाई 2 करने की नौटंकी भी जरूरत की नहीं है, हम यहाँ सीधे बोल सकते हैं कि A प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 2y, यानी कि बेसिकली y प्लस वाई है, मतलब बात तो वही है, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड, बोलो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये किसके बराबर होगा, तो देखो x प्लस वाई किसके बराबर है, a प्लस बी के, और y किसके बराबर है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के, राइट है। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। इसको एक क्वांटिटी देखो, इसको एक क्वांटिटी देखो, कि तो ऐसे लिखा हुआ है t प्लस टी बाई 2, क्या आंसर आ जाएगा 3t/2, तो यानी कि 3 इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। वैसे तो ये करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद नहीं भी हो तब भी तुम ये मतलब कर सकते थे। मतलब मैं मेरा पॉइंट पता क्या है, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए लिखवा देता हूँ, पर मेरा ये है कि फंडामेंटल से चलो हर चीज़ याद हो जाती है। तो फंडामेंटल से चले तो हमें समझ में आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में है 3
ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 15। सिंपल, फंडामेंटल से चलिए साहब, ये हो गया 5। तो ए प्लस बी जो है उसकी वैल्यू आ रही है सिंपल सी 10, प्यारी प्यारी, है ना? कोई दिक्कत? आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेम काम मैंने इसमें किया इसके साथ। मुझे बोला गया कि ए एक्स वाई जेड जो है और बी जो है ये एच पी में मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं तो सिंपल लिख देता हूँ 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, है ना, और 1 अपॉन बी, ये ए पी में है। अब मुझे बता, ये हो चाहे ये हो, सेम ही तो रहेगा, सेम टू सेम। यानी कि दैट मीन्स कि अगर मैं इन तीनों को सम करूँगा तो वो किसके बराबर आएगा? इसका और इसका सम कर ले, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी डिवाइड बाई 2 और 3। अरे जैसे ये निकाला था डिट्टो से, मैसे निकाल लिया ये भी। और इसकी वैल्यू कितनी रखी उसने? 15 डिवाइड बाई 3। सिंपल। सो अब इसमें क्या करेंगे, तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँगा, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिल जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, 2 इधर चला गया, आ गया 30, 10 बाई 3। आई होप सो मैंने इस बार कोई गलती ना करी हो। ए प्लस बी जो है वो 10 के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया 10, तो 10 और 10 कट गया, तो उससे तुम्हारे पास ए बी की वैल्यू आ रही है, अच्छा 3 और 3 ऐसे आ गया, तो 9 भी आएगा क्या यहाँ पे? वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर उन्होंने देखा था कि 5/3 के बराबर है, राइट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आएगा 9, तो बेसिकली ए बी जो है ये 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अपने आप कर लेना, यहाँ पे एक 3 आएगा, हाँ ठीक है, सिंपल। तो ए बी की वैल्यू 9 आ चुकी है। ओके, सो ए प्लस बी जो है वो 10 है और ए बी जो है वो 9 है। अगर मैं बाय ऑब्जर्वेशन देखूंगा तो मैं बोल पाऊंगा कि अगर यार मैं ए को 9 ले लूँ तो बी मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 9 है और प्लस क्या है? 10 है। या फिर उल्टा ले सकते हैं कि ए को 1 ले लो और बी को 9 ले लो, डायरेक्ट आंसर। और वरना तुम्हारा ऐसा है कि नहीं यार हम तो ऐसे नहीं करेंगे, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बी की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन ए। अब मैं इसको इधर डाल दूंगा तो ए प्लस 9 अपॉन ए इक्वल्स टू 10, राइट? ए प्लस 9 अपॉन ए इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर ए के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो उससे तुम्हारे पास ए की दो वैल्यूज आएंगी 9 और 1, उसके कोरस्पॉन्डिंग बी की दो वैल्यूज आएंगी 1 और 9, मतलब वो तुम कर सकते हो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। पर ये तरीका भी कोई बुरा नहीं है, राइट, डायरेक्ट लिखने का। तो 12th क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मुझे एकदम से याद आया, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है जो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। उसने बोला कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN तक मानो टर्म्स हैं जो कि HP के अंदर है। ठीक है, सिंपल। तो तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ प्रूव करनी है। क्या क्या प्रूव करना है तुमको? कि A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस ऐसे डॉट डॉट, है ना, ऐसे डॉट डॉट AN माइनस 1 AN इक्वल्स टू N माइनस 1 A1 AN। इसको तुम्हें प्रूव करना है, और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए तुमको, क्योंकि प्रूव करना बहुत ही आसान काम है। क्यों? क्योंकि A1 A2 हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे? सिंपल लिख देंगे इसको A1 माइनस A2 डिवाइड बाई डी। ठीक है, फिर A2 A3 को क्या लिख देंगे? A2 माइनस A3 डिवाइड बाई डी, है ना, पढ़ी चुके अब तो सारा कंसेप्ट। अच्छा, A माइनस 1 N माइनस 1, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी ये करेंगे AN माइनस 1 माइनस AN डिवाइड बाई डी। सिंपल, राइट है। तो अब क्या करेंगे? तो अब मैंने डी को कॉमन ले लिया, देखो माइनस A2 A2 कट गया, फिर माइनस A3 यहाँ पर कोई A3 का टर्म होगा वो कट जाएगा। ऐसे करते करते बेसिकली होगा क्या कि ये सब कट जाएंगे अंदर वाले, सिर्फ बाहर वाला रह गया A1 माइनस AN, ये रह गया सिर्फ। ओके, हमारे पास सिर्फ यही रह गया है। ओके, तो लेकिन मेरे को पहुँचना तो यहाँ तक था, पहुँचना था। मैंने कहा एक बात सुनो, उसने बोला क्या? बोल। मैंने कहा व्हाट इज A1 माइनस AN डिवाइड बाई डी? बोलो। किसी ने बोला यार ये तो बड़ा सिंपल काम है। अरे सोच के देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलता कि A1 AN इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो तुम क्या बोलते? A1 माइनस AN, और इन दोनों का डिफरेंस कर लो, यानी कि N माइनस 1 इंटू डी। अरे यही तो करते यार, यही तो आता। तो तुमने यही करा, तुमने बोला देख भाई A1 माइनस AN डिवाइड बाई डी तो अपने पास पहले से पड़ा है, तो N माइनस 1 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो उससे मेरे को ये किसके बराबर मिल जाएगा? N माइनस 1 A1 AN। तो मुझे बताइए क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा? मेरे को तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगता है ये, अगर तुम्हें वो नोट आता है। ये डेफिनेटली IIT JEE का क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर टीचर कराता हुआ मिलेगा तुमको। पर अगर वो नोट भी करा देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट? वो नोट कुछ कम ही लोग करा पाते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग कराते हैं वो नोट। ठीक है, चलो खैर, अब इस पर आते हैं हार्मोनिक मीन पे। तो हार्मोनिक मीन जो बनाया गया ना वो बिल्कुल वही है, मतलब बिल्कुल जैसे हम लोगों ने AM निकाला था। AM कैसे निकालते थे? पहले AM डिस्कस कर लेते हैं। तो AM के लिए क्या कंडीशन थी? कोई भी रैंडम नंबर्स हों, मान लो किसी ने बोल दिया A1 A2 A3, ये कोई भी रैंडम नंबर है, ऐसा कुछ नहीं कि ये AP में होंगे या किसी में होंगे, सिंपल रैंडम नंबर्स हैं। तो इनको अगर तुम प्लस करके सिंपल कर दो A1 A2, ऐसे करते करते मानो मैंने AN तक जोड़ दिया एंड डिवाइड बाय N, ये क्या आ गया तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास AM आ गया, राइट?
अगर मुझे इन्हीं नंबर्स का मान लो एच एम निकालना है ना, ये इन्हीं नंबर्स का मेरे को एच एम निकालना है, तो कुछ नहीं करा, इनका रेसिप्रोकल कर दिया। ये नंबर्स ए पी या एच पी में नहीं है, पर कंसेप्ट वही है, तो मैंने इनका रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/A1, 1/A2, 1/A3, ठीक है, ऐसे करते करते 1/AN, मैंने ये कर दिया मैंने। अब मैंने इसका ए एम निकाला, क्या निकाला, ए एम। तो इसका ए एम कैसे निकालोगे, 1/A1 + 1/A2, है ना, ऐसे करते करते 1/AN तक निकाल दिया और डिवाइड बाय एन कर दिया, सिंपल। तो एच एम क्या होगा, एच एम कुछ नहीं करा, मैंने इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज एच एम। ये जो आया है इसका बड़े प्रेम भाव के साथ मैंने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, एंड दैट रेसिप्रोकल इज नेम्ड एज एच एम, हार्मोनिक मीन। इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा ही क्यों किया, ये सब चीज़ें अभी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स और इन सब चीज़ों में काम में आती हैं, तो अभी रहने दो इन सब चीज़ों को। हमारा काम अभी मैथ्स की ब्यूटी देखना है, मतलब थ्योरेटिकल मैथ्स कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, तो ये अभी इस पर नहीं जाना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। चलो खैर, तो हमें तो ये समझ में आ गया कि कभी भी कोई एन टर्म्स दे रखा तो उसका यार ऐसे निकलता है, समझ में आ गया ना, मनी मन समझ में आ गया। तो मैंने आज तक कभी इस फॉर्मूले को याद ही नहीं करा इस चक्कर में, मेरे को तो वो ए एम वाला याद है, उसके बेसिस में एच एम वाला तो अपने आप ही निकल जाता है, राइट है। चलो बढ़िया। तो अगर मैं 3 के ले जाऊँ, अगर मैं बोलूँगा कि कोई 3 टर्म्स है मान लो, और उनका मेरे को एच एम निकालना है, तो इन 3 टर्म्स का एच एम क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो देखो, अगर मैं अभी इस फॉर्मूले का यूज़ कर लूँगी कि सामने लिखा हुआ है, तो एन कितने टर्म्स है, 3, तो 3 लिख दिया ऊपर। फिर नीचे क्या आएगा, इन सबके रेसिप्रोकल, यानी कि 1/A, 1/B एंड 1/C, ये तो आएगा, सिंपल है, राइट। तो अगर ये बात सही है तो इसका हमारे को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट तो कुछ नहीं मिला फिलहाल। मतलब अगर कोई किसी ने बोला कि यार 3 टर्म्स हैं, इसका एच एम निकाल, तो वो तो ये आ गया। अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि ए और सी, इसका एच एम निकालो, ठीक है, इसका तो कोई बेनिफिट मिला नहीं हमको खास। अगर मैं ए और सी का एच एम निकालूँ, क्या निकालूंगा, एच एम, व्हाट विल बी द एच एम, तो ऊपर क्या है, 2, अरे यार 2 टर्म्स है, 2 आएगा नीचे, और फिर इनका रेसिप्रोकल, तो 1/A एंड 1/C। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा A + C, और ऊपर आ गया AC। तो बेसिकली एच एम हो गया 2AC डिवाइड बाई A + C। तुम भी खुश थे, मैं भी खुश था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, है ना, बढ़िया चल रहा था। फिर किसी ने एक बंदा आया, उसने बोला देख भाई ABC जो है ना, ये HP में है। मैंने कहा चलो ठीक है बढ़िया, तो क्या करूँ, तो उसने बोला ये कर तू कि 1/A, 1/B, 1/C ये AP में होगा। मैंने कहा हाँ सही है, तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है तू। तो उसने बोला देखो अगर ये AP में है तो ये हो जाएगा 2/B = 1/A + 1/C। मैंने कहा हाँ भाई सही है। तो उसने बोला एलसीएम ले ले, गल ले लेते हैं क्या है उसमें। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया, ओहो, तो 2/B = A + C डिवाइड बाई AC। तो अगर मैं यहाँ से B निकालूंगा तो मेरे को B तो ये मिल गया। और फिर जैसे ही आया मैं थोड़ी देर रुका, मैंने कहा 1 मिनट, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ पे, अरे यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या था, ये तो एच एम था, किसका एच एम था, A और C का। तो B क्या बन गया, B बन गया HM ऑफ A एंड C, A एंड C। ओके, तो यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है जो हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं AM और GM के अंदर, राइट। हाँ जी। तो अगर 3 टर्म्स HP में हैं तो कोइंसिडेंटली ऐसी बात निकल गई कि जो बीच वाला बंदा होगा वो इन साइड वालों का क्या होगा, HM होगा। जैसे पहले वाले में क्या होता था कि अगर ABC AB में होंगे तो बीच वाला दोनों का क्या होता था, AM होता था। अगर GP में है तो GM होता था, अगर HP में है तो HM होता, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें डेफिनेटली याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। और 3 वाला तो मैंने समझा ही दिया कि अगर ABC जो है उनका HM निकालना है तो वो ये आएगा, इस टाइप से आएगा, और उसका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो 14th क्वेश्चन में मुझसे बोला गया कि इफ H इज द HM बिटवीन A एंड B, तो पहले लिख लिया मैंने यहाँ पे H = 2AB डिवाइड बाय A + B, है ना। ये बात तो मैंने तुम्हें पहले बोला कि याद रखो इसको। उसने बोला 1/H - A + 1/H - B = 1/A + 1/B। बिलीव मी सिंपल, इसमें तुम्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है, तो वो मैं तुम्हें करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया स्टेप में, और मैंने इसको यहाँ तक सिंपलीफाई कर लिया। अब इसका पहले तो कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा कलर। तो एक काम कर सकते हैं, तो अब मैंने क्या करा, मैंने सिंपल लिख लिया यहाँ पे A + B डिवाइड बाय, मैंने यहाँ पे A कॉमन ले लिया तो हो गया B - A, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया A + B डिवाइड बाय, और मैंने फिर से यहाँ पे B को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया A - B, सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे A + B डिवाइड बाय, मान लो B - A, इसको अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/A, और यहाँ पर तुम्हें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1/B, राइट है। ओके, इससे फ़ायदा क्या मिला, बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया। ये हो गया A + B, यहाँ आ गया B - A इंटू, ये क्या बन गया, ये बन गया AB/B - A, ये और ये कट गया, तुम्हारे पास आ गया A + B डिवाइड बाय AB, और ये क्या होता है, ये होता है 1/A + 1/B, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है।
आई होप सो मज़ा आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना था। 15th क्वेश्चन जो है ये देखने में भयानक लग रहा है और ये क्वेश्चन अच्छा भी है थोड़ा। उसने बोला ए बी सी जो ये एच पी में है, ओके। और बोला गया प्रूव दैट कि बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए फिर बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू 2, है ना। इनका समेशन जो है वो 2 के बराबर है, ये हमसे बोल गया। क्या इसमें दिमाग में आ रहा, क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसमें? अगर मैंने इसका सिंपल सा एलसीएम ले लिया तो यार बहुत टाइम लगने वाला है। अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो कुछ पता भी नहीं कि होगा या नहीं होगा उससे, तो एलसीएम तो नहीं लेंगे। तो क्या करें फिर? तो एक काम कर सकते हैं, देखो अगर ये ए बी सी जो ये एच पी में है तो हम 2-3 बातें बोल सकते हैं। क्या? एक तो बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ac अपॉन ए प्लस सी। पर तुम बोलोगे यार आप उससे उस फंडामेंटल से निकल लो जो आपने स्टार्टिंग में सिखाया था कि ए बी सी अगर एच पी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ये किस में होगा? ए पी में होगा। मैंने कहा यार बात तो सही है, पर 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी ये मैं यूज़ क्या करूँगा इसमें? मतलब मैं कैसे यूज़ करूँ इसको? ये चीज़ में कोई यहाँ तो कुछ अलग ही चीज़ लग रही है देखने में एकदम से। तो किसी ने बोला एक काम कर सकते हैं, एक काम जो मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि 2ac अपॉन ए प्लस सी, ये इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। जब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फिर से वो एलसीएम लेकर के आंसर 2 आ जाएगा इसका कट पिट के। पर वो तरीका भी बहुत लंबा है, तुम उसको ट्राई कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। तो उससे तो हो ही जाएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच क्या है? बी की वैल्यू आ चुकी है, ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, मान लो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें एच लिखा हुआ था तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है उसकी जगह पर, सिंपल। तो b जो है वो 2ac अपॉन ए प्लस सी के बराबर है, तो वो इसको यहाँ पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर यार वो बहुत लंबा तरीका है, तुम कर सकते हो। मतलब एग्जाम में अगर कुछ स्ट्राइक ना करे तो डेफिनेटली हम ऐसे कर सकते हैं। पर अब कुछ तो करें, कुछ अलग सोचें। अगर मैं इसको इन्वॉल्व कराना चाह रहा हूँ तो अगर मैं इसको इन्वॉल्व कराना चाह रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो बी प्लस ए की जगह पर अगर तुम ये लिख पाओ अपने आप, सोचते हैं बी प्लस ए आएगा कहाँ से? अगर मैं बोलूँ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और नीचे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो तुम देख पा रहोगे जो यहाँ पे चाहिए वो बन चुका है। कैसे? ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया बी प्लस ए अपॉन ए बी, नीचे क्या बन गया? बी माइनस ए अपॉन ए बी और ए बी कट गया, ये आ गया, राइट। अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई ना तो फिर तो मज़ा आ गया फिर तो, क्योंकि उसके हिसाब से ये क्या बन गया? तो ये बेसिकली ऐसा बन गया कुछ 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी डिवाइड बाय, नीचे वाले पे ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आएगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, हाँ ये आएगा, ओके। पर अगर ये आ भी गया तो तुमने उससे क्या उखाड़ लिया? क्या इससे हमें क्या मिल गया? तो इससे हमें ये मिल गया कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ये मेरे पास ए पी में था, राइट। तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने के लिए डी जाना था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डी जाना था, पर तुम बेसिकली उल्टा आ रहे हो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया माइनस डी। तो मैं इसको एक बार में हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? माइनस डी। क्या लिख दिया? माइनस कैपिटल डी लिख दे रहे हैं, चलो माइनस कैपिटल डी। क्या ही मेरा कॉमन डिफरेंस है इस ए पी का, राइट है। अच्छा तो सर क्या करूँ भैया मैं फिर फंस गया यहाँ पे तो मैं, तो थोड़ा बहुत और सोचते हैं। एक छोटी सी मतलब वो है कि 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, तो कैपिटल डी होगा सिंपल, ये माइनस डी नहीं होगा, ये सिंपल डी ही होगा। मैंने क्या काम करते हैं, अगर मैं देखूँ तो इसको अगर रीअरेंज करें या फिर इसमें से डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? अगर मैंने 1 अपॉन डी मान लो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन गया? अंदर बन गया 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और ये आएंगे माइनस में, तो माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो ये और ये कट गया, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन ए। तो व्हाट इज 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन ए? दैट इज 2d, दैट इज 2d, ओके। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आ गया 1 अपॉन डी, यहाँ पे आ गया इंटू 2d, डी और डी कट गया, आंसर आ गया 2, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन किया वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिमाग लगाने वाला था, पर अगर तुम चाहो तो डायरेक्टली बी लगा के भी कर सकते हो, उससे शायद लंबा हो जाएगा, ठीक है। पर ये तरीका बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो तुम्हें इस अप्रोच को भी याद रख लेना चाहिए अपने पास, है ना। एकदम बढ़िया करके 2-3 बार करके देख लेना, इसी अप्रोच से याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। चलो बढ़िया। अब हम आते हैं 16th क्वेश्चन पे। इफ एच एम ऑफ 2 नंबर्स इज टू देयर जी एम इज 12:13, अच्छा ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर होगा यहाँ पे, उसने मुझे बोल रखा है कि इफ एच एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज टू देयर जी एम इज 12:13 देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर। मैंने कहा चलो सही है, ओके। तो उसने बोला है कि अगर मैं इसको एच बोल लेता हूँ, एच एम को, और इसको जी बोल देता हूँ, तो एच बाई जी जो है ये 12/13 है। तो तुम्हें बताना है कि अगर वो नंबर्स को मैं मान लेता हूँ ए और बी, तो ए बाई बी ये कितना होगा, ये पूछा उसने, सिंपल, ये उसने सिंपल सा रेशियो पूछा तुमसे। तो क्या करेंगे? मैंने कहा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और आता ही क्या है मेरे को, तो एच क्या होता है? एच होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और जी क्या होगा? तो जी होगा रूट ए बी, और ये किसके बराबर है? तो भैया ये बराबर है 12/13 के, राइट। कोई बोलेगा कि इसको हटा के यहाँ से ऐसे कर देते हैं, और फिर हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 2 रूट ए बी
डिवाइड बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू 12/13। ये मिल पा रहा है अभी तक तो यार इससे तुमने क्या कर लिया, इसका तो कोई सच बेनिफिट तो दिख नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक मैनिपुलेशन बताने वाला हूँ जो बहुत काम की है और इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि इस टाइप का टर्म एक दो बार आईआईटी में आ चुका है, मतलब इस क्वेश्चन में तो नहीं आया था, मतलब इसी टाइप का एक टर्म आ चुका है। ठीक है, तो अभी से इस मैनिपुलेशन को याद रख लेंगे कि ऊपर रूट है और इस टाइप का दे रखा है। कुछ नहीं करा, सिंपल कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ले लिया। क्या लिया? C&D, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या मतलब कि ऐसे अगर मैं इधर से समझाऊँ तो 12 + 13 और इधर ले लिया 12 - 13, है ना। मैंने ये अच्छे से समझा रखा है ऑलरेडी FOM के अंदर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√AB, और ऐसे मैंने क्यों करा तो मैं अभी समझ में आ जाएगा। तो ऊपर आ गया A + B और नीचे आ जाएगा ठीक है, बढ़िया सिंपल। तो अगर तुमने ऐसा कर दिया तो इसका बेनिफिट क्या मिला, तो देखो इसका क्या बेनिफिट मिला तुमको। तो 12 + 13 है ना, ये कितना हो गया? ये हो गया 25। नीचे आ गया -1। इस -1 की जगह पे मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर माइनस ले लूँगा, राइट है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, तो यहाँ पर प्लस और ये प्लस हो गया। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा ये ऊपर क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया है साहब √A + √B का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया √A - √B का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 25 के बराबर है। दैट मीन्स कि √A + √B डिवाइड बाय √A - √B ये 5 के बराबर है। ऐसा क्यों करा मैंने, और हम मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे को पहले से पता है कि A और B जो है ये पॉजिटिव नंबर्स है। फिलहाल अब मैं क्या करूँगा, तो अब यार यहाँ पे इसको मैंने तो ये बताया था कि कॉम्पोनेंट डिविडेंड को उतारना कैसे होता है ना, इसको उतारते कैसे हैं। तो सिंपल C&D दोबारा ले करके, तो अगर दोबारा ले लोगे तो दोबारा लेते ही ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 2√2A, नीचे आ जाएगा 2√2B। क्या करा मैंने? सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/1, तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6 डिवाइड बाय 4 आएगा सर, 3/2 हो गया, राइट। तो 4 आएगा शायद, हाँ यहाँ पे 4 ही आए, हाँ ठीक है। तो 6/4 और 3/2 हो गया बेसिकली यहाँ पे। तो ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ से मेरे को A/B क्या मिल गया? 9/4। ठीक है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। अगर ये मैनिपुलेशन तुम्हें कोई बता दे तो वो मैंने तुम्हें बता दी है। और अब इस मैनिपुलेशन को हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, काफ़ी काम आ सकती है ये क्वेश्चंस के अंदर, कि √AB को ऊपर देखा और नीचे समेशन देखा तो क्या करना है और क्यों करना है ये भी समझ में आ गया। चलो भाई साहब, अब बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है 1/B - A, है ना, 1/B - A प्लस 1/B - C इक्वल्स टू 1/A + 1/C। अच्छा, और बोला गया कि A + C इज नॉट इक्वल्स टू B, देन प्रूव दैट कि A B C जो है ये HP में है। ओके, कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पर मैं तुम्हें वो करके दिखाता हूँ जो ज़्यादा लोगों के दिमाग में आता है, कि इन दोनों का LCM ले लो। चलो लेकर देखते हैं क्या होता है। तो अगर ले लिया तो एक बार करके दिखाता हूँ। और तुम्हें 1 ये भी याद रखना है, अगर तुमने LCM लिया तो कुछ इस टाइप से आएगा। पर अगर तुमने सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि हमें ये प्रूव करना है कि A B C जो HP में है, यानी कि हम कहीं ना कहीं अगर ये भी प्रूव कर देंगे कि B जो है वो 2AC डिवाइड बाय A + C के बराबर है, तब भी हमारा मामला बन जाएगा। पर अभी तो फिलहाल हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर इसको B मान लें, बेसिकली मैं यहाँ पर अगर 2 लगा दूँ और यहाँ पर भी मैं एक 2 लगा दूँ ऐसे करके, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? 2AC/A + C। अगर ये B के बराबर कर दें तो मज़ा आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, और क्या। तो अभी तो फिलहाल मतलब बेसिकली पता है, बताऊँ, ये स्टकिंग कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जो समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसमें, राइट। फिर भी कुछ सोचता हूँ मैं तुम्हारे लिए, है ना, क्योंकि वैसे ये तरीका सही नहीं है जैसे हम कर रहे हैं कि इसको यहाँ से इन दोनों के साथ एलसीएम ले लिया, इन दोनों के साथ एलसीएम ले लिया। पर फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इसमें क्या गलत है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने जब इसका एलसीएम लिया ना, मतलब मैंने सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कुछ घट मतलब बहुत ही भयानक सा आ गया, और फिर उसका कुछ भयानक ही आया जा रहा है। बेसिकली कोई फायदा नहीं हो रहा है इसको ऐसे करने का। तो ऐसा करते ही मेरे को समझ में आ रहा है कि यार इससे तो ये होने से रहा। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि यार कभी भी ऐसा देखा तो हम भैया ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें फिर। तो एक काम करते हैं कि किसी एक को इधर उधर कर देते हैं, हो सकता है उससे कुछ बात बन जाए। तो यार मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन फिर से एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमारी पहली अप्रोच बर्बाद हो गई, राइट। तो अब दूसरी अप्रोच अगर मैं बर्बाद करूँ, उस सच्चा में तो मैं डायरेक्टली फाइनल बताता हूँ। तो दूसरी अप्रोच में दिमाग में ये आता है कि यार 1/B - A है, तो 1/A वाले को भी इधर ले जाते हैं और 1/B - C वाले को इधर ले जाते हैं, राइट। ये दिमाग में आता है कि अच्छा ऐसा करके देखते हैं। तो ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। इसका सिर्फ एक तरीका है कि उल्टा करो, यानी कि 1/C को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, यानी कि A और C का पेयर बनाओ और A और C का पेयर बनाओ। तो अगर ऐसा करके देखते हैं ना, देखते हैं होता क्या है। ओके, तो मैंने तुम्हें बेसिकली दोनों तरीके बता दिए कि दोनों से गलत क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसको इधर लेकर आते हैं, सॉरी इसको नहीं, इसको। तो क्या होगा 1/B - A - 1/C इक्वल्स टू 1/A - 1/B - C
अब इसका सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा सी और बी माइनस ए, और इधर क्या एलसीएम आएगा ए बी माइनस सी, ठीक है। अच्छा तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा सी माइनस बी प्लस ए। अच्छा और इधर क्या आएगा, तो इधर आएगा ऊपर बी माइनस सी माइनस ए, हाँ ये आएगा, है ना। अच्छा तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये होगा अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन लेते ही आ जाएगा फिर से सी माइनस बी प्लस ए, बेसिकली ये बन गया डिवाइड बाय ए बी माइनस सी, ठीक है। क्या करूँ, चलो ये आ भी गया तो अब मैं क्या करूँ इसका, तो इसका ये काम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये और ये तो कट गया, अरे यार कहाँ गया, है ना, ये और ये तो कट गया। तो इससे तो हमें ये मिल गया कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/c b माइनस ए इक्वल्स टू -1/a इंटू बी माइनस सी। इसका अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएगा ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू ए सी माइनस सी बी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि ए बी प्लस सी बी इक्वल्स टू 2ac, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से पता है एक और प्रूव हो गया, एक चीज़ क्या प्रूव हो गया, मतलब मैं तुम्हें ये दे दूँ और मैं तुम्हें ये दे करके ये चीज़ बोल दूंगा कि प्रूव दैट कि ए बी, तो मैंने यहाँ से ये प्रूव कर सकता हूँ कि ए बी ए सी और सी बी ये किस में है, ये ए पी में है। ये तुम्हारा का यहाँ से देखो, यहाँ से प्रूव भी हो गया, पर हमें ये थोड़ा प्रूव करना था, हमको तो ये प्रूव करना था कि ए बी सी जो है ये एच पी में है। ओके तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो ये भी कुछ इसमें अब कुछ बचा नहीं करने के लिए ज़्यादा, क्योंकि अगर अब देखा जाए तो हमें प्रूव करना है कि 1/a 1/b 1/c ये ए पी में है, यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि सॉरी 2/b 2/b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c, ये प्रूफ करना है मेरे को, मतलब कि मेरे को ये प्रूफ करना है कि ए सी ए प्लस सी, इस टाइप का कुछ प्रूफ करना है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे को यही मिल जाएगा, देखो ना ये तो मिल गया। अरे यार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 2ac और फिर आ जाएगा ए बी प्लस सी बी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव। तो तुम्हें ये मिल गया, तो ये सही है, तो ये सही है, तो ये सही है, तो ये सही है, और अगर ये सही है तो आपका ये भी सही है, राइट। तो 17th क्वेश्चन हो गया, लिख लेना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कीजिए, स्ट्राइक करना। काफ़ी देर लगती है स्ट्राइक करने में कि इसको इधर ले जाओ, है ना, टीचर तो बड़े आराम से लिख के चले जाते हैं बेटा इसको इधर ले जाओ, पर तुम्हें समझ में तो आना चाहिए ना क्यों, इसी को ही क्यों लेकर जाऊँ, है ना। तो मैंने तुम्हें बता दिया भैया, देखो तुम अगर तुम्हारा अभी विश्वास नहीं हो रहा है तो ये अपने आप कर लो, 17 था ये 16 था, है ना, अपने आप करके देख लो, जितनी भी अप्रोचेस हैं अपने आप गलत हो जाएंगी सारी की सारी, और कोई रीज़न नहीं होता। जब कोई ऐसी मैनिपुलेशन होती है ना जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी नहीं होती, वो किसी के दिमाग में नहीं आती है, वो हमेशा 2-3 बार जब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और वो गलत हो जाता है तो तीसरा वाला मेथड सही बैठता है, ठीक है। इस टाइप से निकाली जाती हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 1 इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो ए पी में है और ए एक्स बी वाई सी जेड जो है ये जी पी में है और ए बी सी जो है ये एच पी में है, तो तुम्हें प्रूव करना है कि एक्स बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स इक्वल टू ए बाय सी प्लस सी बाय ए। ओके तो क्या करें, है ना, ये तो मतलब ये फिर मतलब देख पा रहे हो कि एच पी में क्वेश्चन थोड़े कंपेरेटिवली अच्छे बन रहे हैं जो बाकी में नहीं बन रहे, क्योंकि एकदम से हाथ अटक जाता है, समझ में नहीं आता करें क्या। तो मेरे को दिख रहा है ए बाय सी बाय ए, एक काम तो बस ये कर सकते हैं जो अभी तक सीखा है, क्योंकि ये इसी हेडिंग के अंदर है, तो हम बोलेंगे यार बी जो है वो इसके बराबर होगा 2ac बाय ए प्लस सी के। सिमिलरली यहाँ पर जो y होगा वो x प्लस जेड डिवाइड बाय 2 के होगा, राइट। अच्छा और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कहाँ गया ये, यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी वाई इसका स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होगा वो ए सी एक्स जेड इसके बराबर होगा। ये 3 चीज़ें बोल सकते हैं हम लोग, पर इसके बेसिस पे हम कर क्या लेंगे, अगर हमें ये बोल भी दिया तो उसके बेसिस पे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सच महान तो कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर भी ट्राई करके देखते हैं क्या मतलब मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं। तो हम पहले एलएचएस का मतलब देखने में लग रहा है ना, काफ़ी टेम्पटिंग सा लग रहा है देखने में कि एलसीएम ले लो, तो अगर ले लिया तो आ जाएगा जेड एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फंस गए, कुछ ऐसा ज़्यादा निकाल नहीं पाएंगे। तो मेरे मन में एकदम से एक अलग सी चीज़ आई जो मैंने यहाँ से देखा, ज़रा ध्यान से अगर मैं देखूँ इसको, तो मेरे को बी है और वाई है, मेरे को वाई की वैल्यू पता है, मेरे को बी की वैल्यू पता है, तो क्यों ना मैं इसको और इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो कुछ हो सकता है। तुमने कहा बात तो सही है, तो कर देते हैं। तो मैंने बोला देख भाई 2ac अपॉन ए प्लस सी इस पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, वाई स्क्वायर ये क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस जेड का बाय 2 का होल स्क्वायर, राइट। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा अभी भी ए सी एक्स जेड के बराबर होगा ये, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूँ इसका तो आ जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर
है ना, इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz डिवाइडेड बाय 2a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए सी एक्स जेड के। ए सी ने इसको काट दिया और 2 ने यहाँ पे इसको 2ac कर दिया। ओके, पर अभी भी कुछ महान दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ सॉल्व हो रहा है। फिर भी ट्राई कर सकते हैं हम, तो और कुछ कर नहीं सकते। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, एक काम करते हैं एक्स जेड वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड, और ए और सी वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2ac आया था तो मैंने नीचे 2ac लिख दिया। ठीक है, दिस इज द मैक्स व्हाट वी कैन डू। ओके, तो अब कुछ हो सकता है क्या, तो मे बी अब हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ सेम सा लग रहा है देखने में, यानी कि बेसिकली अगर मैं ऐसे सोचूं तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xz डिवाइड बाय xz है, और नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2ac, ये 2ac होगा क्या, अभी देखता हूँ। चलो, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये आ गया। ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ गलती करी है इसमें। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, तो अगर ये 4 आया तो यहाँ पर भी 4 आएगा, तो 4 और 4 पूरा ही कट जाएगा, यहाँ पे कोई 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कोई 2 नहीं आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई 2 नहीं आया ना, तो अब मेरे को समझ में आ गया क्या करना है इसके अंदर। क्या करना है बोलो, अगर तुम देख रहा हो तो एक्स जेड है और एक्स जेड है, तो डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स जेड, ये तो अपना वही रहा, और यहाँ से क्या आ जाएगा +2। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ये क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी प्लस 2, ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ जो है ये बराबर आ गई। और जैसे ये चीज़ बराबर आई तो तुम्हें तुरंत यहाँ देखना चाहिए, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हेंस द क्वेश्चन इज डन। तो डेफिनेटली टफ क्वेश्चन, मतलब टफ इन द सेंस, मुझे वो क्वेश्चन टफ लगते हैं जो जिनमें कुछ मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये चीज़ पता नहीं तुम्हें पेपर में स्ट्राइक करे ना करे कि बी और वाई डालना है इसके अंदर। ठीक है, तो वही वाली बात है यार, कुछ कर नहीं सकते, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अगर आ गए तो सब किस्मत का खेल है ना। कितनी खीर खाई थी उस दिन, जो भी है फिलहाल। तो अब आते हैं इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स, पर इनके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के। मैंने जितने भी अभी तक IIT के क्वेश्चन देखे हैं उनमें ज़्यादातर इस टाइप की मैनिपुलेशन ना होकर के कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। पर फिर भी अगर मैंने करा दिया अपने सेफ्टी के रहते हुए कि अगर तुम ये खुद देखोगे तो तुम कहोगे यार किस लेवल का पढ़ाया है, मैथ्स तो बड़ी टफ है टाइप्स, है ना। तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मैं सारे खुद ही कराने की कोशिश करता हूँ जिनमें कुछ उल्टी सीधी मैनिपुलेशन लगती है। अब आ जाते हैं इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स पे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें महान, सिंपल सी बात है। देखो, अगर ए एक नंबर है, बी दूसरा नंबर है, इसके अंदर मानो मैंने एक टर्म को इंसर्ट कर दिया और ये तीनों मिलकर के, मानो एच डाला मैंने सिंपल सा, और ये तीनों मिलकर के एच पी बन गए। तो यहाँ पर जो एच है ये तुम्हारा हार्मोनिक मीन हो गया। डेफिनेटली क्या आएगा इसका आंसर, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात सही थी। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला a H1 H2, 2 टर्म्स डाल दी मैंने इस बार, और ये फिर से पूरी की पूरी एच पी बन गई। तो अब कुछ नहीं करा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/a 1/H1 1/H2, है ना, वही सिंपल काम करेंगे अपन, और कुछ नहीं करेंगे। ये क्या बन गया, ये AP बन गई। दैट मीन्स कि 1/H1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1/H1 की वैल्यू हो गई 1/a प्लस डी, सही है। और 1/H2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1/H2 की वैल्यू हो गई 1/a प्लस 2d। सिंपल, सोचना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा तो मैंने सिंपल ले लिया। फिर a और b के अंदर मैंने मान लो H1 H2 H3 ऐसे करते करते मानो मैंने HN तक वो डाल दिया, क्या डाल दिया, HMs। ठीक है, तो ये HP बन गया। तो अगर ये HP बन गया तो यहाँ से मेरे को सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। 1/H1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/a प्लस डी। फिर 1/H2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/H2 की वैल्यू आएगी 1/a प्लस 2d। ऐसी रैंडमली अगर मैं कोई बोल दूँ कि 1/HR है, मान लो कोई HR तो कितना आएगा 1/a प्लस RD, सिंपल। ठीक है, और अगर कोई बोलेगा कि आखिरी का बताओ 1/HN कितना होगा, तो 1/HN हो जाएगा सिंपल सा 1/a प्लस ND, ये N है राइट, ND। ठीक है, सिंपल। अच्छा, कोई बोलेगा D की वैल्यू कितनी होगी, तो यार D निकालना बहुत सिंपल काम है, जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था वैसे निकालेंगे। देखो, तो भाई देखो B क्या होगा, अगर मैं B का AP वाला कॉरस्पॉन्डिंग देखूँ तो 1/b। तो 1/b कौन सा टर्म है, ये n+2 टर्म है। यार ये चीज़ मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी AP में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं फालतू में एलैबोरेट करने का कोई मन नहीं मेरा। तो अगर ये n+2 टर्म है 1/b, तो 1/b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/a प्लस n+1 इंटू डी, राइट है। तो अब इन दोनों का माइनस कर लेंगे तो मुझे डी मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, वही जो पहले आई थी 1/b माइनस 1/a डिवाइड बाई n+1। बस फर्क ये जब तुमने उसमें निकाली थी इंसर्शन ऑफ एम वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे डी आया था b माइनस a अपॉन n+1, पर यहाँ पर डी कितना आया 1/b माइनस 1/a डिवाइड बाई n+1। ठीक है, बस हो गया कंसेप्ट, इतना ही था बस, इतना कुछ नहीं है, 2 मिनट का कंसेप्ट था बस ये। अब बस क्वेश्चन पे आते हैं।
तो यार डेफिनेटली ये मैं पूरा तो कराने के मूड में हूँ नहीं, मैं तो तुम बस कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। 6 HMs बिटवीन 3 and 7, सिंपल बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं लिखा है ऑब्वियसली, ये सारे क्वेश्चन मैं थोड़ा बना रहा हूँ बैठ के कोई। तो 6 HMs बिटवीन 3 and 7, तो ये रहा 3, H1, H2, H3, ऐसे करते करते H6 तक जाएगा और आखिरी में 7 आएगा। ठीक है, बढ़िया। तो बस कुछ नहीं करना, अब उससे इन सब की वैल्यू पूछिए। तो व्हाट विल बी 1/1/H1, 1/H1 की वैल्यू होगी 1/3 प्लस डी। आपको बोलेगा डी निकाल ले, तो मैंने निकाल ले, इसमें क्या बड़ी बात है। डी क्या होगा 1/7, रटने की जरूरत नहीं है, पर मेरे को एकदम से याद हो गया तो मैंने ऐसे लिख दिया 1/7 माइनस 1/3। कितने टर्म्स हैं, तो देखो भाई 1 2 3 4, ऐसे करते करते ये 6 हो गए, 7 8, 8 है तो यहाँ पे आएगा 7। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। तो यहाँ पे 6 था, तो एक सेकेंड, कितने टर्म्स मेरे को डालने हैं यहाँ पे, 6 है तो हाँ 7 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/7 माइनस 1/3 डिवाइड बाय 7। ओके, तो ये मेरे पास डी आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, रो 21 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा -4/21 इंटू 7। तो तुम्हारे पास डी आ चुका है, तुम्हारे को ए पता है क्या है 1/3, तो उसके बेसिस पे तुम 1/H1 1/H2 ऐसे करते करते सारे निकाल सकते हो बड़े आराम से। 18th क्वेश्चन हमारा हो चुका। अब बोला 9 AMs एंड 9 HMs आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3, ठीक है, बिटवीन 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट कि AI प्लस 6/HI इक्वल्स टू 5, और बोला I इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक, वेयर AI इक्वल्स टू ith AM, HI इक्वल्स टू ith HM। मुझे पता तुमको समझ में नहीं आया पहली बार में, कुछ सिंपल है, बहुत सिंपल है। बोला 2 और 3 के बीच में पहले तो 9 AM डाल दो, उसने बोला ऑल्टरनेटिवली, यानी कि पहले ये डालो फिर ये डालो, यानी कि 2 और 3 के बीच में पहले मैंने क्या करा, A1 से लेकर के A9 तक के 9 बेसिकली AMs डाल दिए, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने HMs डाल दिए, यानी कि H1 से लेकर के H9 तक मैंने HMs डाल दिए, ये सब मिलकर के AP बन गया और ये सब मिलकर के HP बन गया, ठीक है, बढ़िया। अब उसने बोला देन प्रूव दैट कि AI प्लस 6/HI ये 5 के बराबर है। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पर आई क्या, ये आयोटा नहीं है, ये बेसिकली 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक उसने दे रखा है मेरे को, तो ये शॉर्ट फॉर्म में उसने मेरे को दिया है। तो इसमें कुछ बड़ा नहीं है यार, इसमें बहुत बच्चों वाला काम है। क्यों, क्योंकि AI प्लस 6/HI, अगर मैं 1 डाल दूँ बेसिकली उसने बोला कि A1 प्लस 6/H1 ये मेरा 5 के बराबर है। सिमिलरली A2 प्लस 6/H2 ये भी मेरा 5 के बराबर है। मैंने कहा 1/H1 ये सब तो मैं जल्दी से निकालूंगा, क्यों, क्योंकि 1/2 है ना, 1/H1 1/H2 ऐसे करते करते अगर मैं देखूँ तो 1/H9 1/3, ये क्या बन गया, ये तो AP बन गया, ये तो सिंपल सा AP बन गया। दैट मीन्स पहले तो मैं ये निकाल लूँ कि 1/H1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/H1 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस D। आपको बोलेगा D कितना है, तो देखो भाई D कितना निकालेंगे, D कैसे निकालोगे, 1/3 माइनस 1/2 और डिवाइड बाय 10, ये तुम्हारे पास D आ जाएगा। तो यहाँ से D कितना आ गया, D आ गया -1/60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/60, सिंपल। तो यहाँ से मेरे को H1 मिल जाएगा। मैं पहले भी सिर्फ एक करके दिखाता हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा करना क्या है इसमें, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि A1 प्लस 6/H1 जो है ये 5 के बराबर है ना, तो इसी से ही प्रूव होगा बेसिकली वो। तो अगर मैं यार ऐसे करता रहूँगा कि 1/H1 1/H2 निकालूंगा फिर मैं, है ना, ऐसे करता रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जनरल निकाल लेते हैं। तो जनरल जैसे मैंने निकाला 1/HI, ये मेरा जनरल हो जाएगा। तो जनरल का आंसर कितना आएगा, अरे क्या आता था बोलो ना, क्या आएगा 1/2, ठीक है, और फिर प्लस ID, अरे I इंटू D कितना है, D है -1/60। ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, ये क्या बन गया, ये कि जनरल टर्म बन गया बेसिकली, है ना, 1/HI जनरल बन गया। सिमिलरली इसका भी जनरल निकाल सकते हैं, इसका AI क्या आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। AI क्या आएगा 2 प्लस I - 1 इंटू D, I इंटू D। अच्छा यहाँ पे ये वाला D और ये वाला D डिफरेंट है, तो इसका D कितना आएगा, तो इसका D निकाल लेना यार, 3 - 2 डिवाइड बाय n+1 यानी कि 10। तो इसका D कितना आ रहा है, इसका D आ रहा है माइनस नहीं आएगा 1/10 आएगा बेसिकली, ये इसका D हो गया। तो हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन हमेशा रफली सिर्फ इस वजह से सॉल्व कर रहा हूँ जैसे कि तुम्हें भी रफली ही समझ में आ जाए, तो मतलब क्योंकि तुम्हें पेपर में रफली ही सॉल्व करना होता है ना, इस टाइप की चीज़ अगर हम लोगों ने देखी नहीं होती ना रफली सॉल्व करना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ पेपर में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पेपर में घिचपिच हो जाता है। तो घिचपिच से तुम्हें झेलना आना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो टेंशन के अंदर कहानी घिचपिची बनती है। तो 2 प्लस I और 1/10, ये तुम्हारे पास AI बन गया, ये तुम्हारे पास 1/HI बन गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 6/HI चाहिए। तो अगर कर दिया तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखूँ 6 से मल्टीप्लाई करके तो यह बन गया -1/10। और अगर मैंने अब इसको, अगर तुम हवा में देख पा रहे हो, तो मैंने AI को 6/HI से जोड़ दिया, तो 2 और 3 जुड़ करके क्या बन गए 5। फिर
i/10 एंड -i/10 इनने एक दूसरे को काट दिया, इन्होंने एक दूसरे को काट दिया, ये और ये कट गए, सिर्फ क्या रह गया 5 रह गया, और यही मेरे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, डन। हाँ हो गया, इतने में हो गया, हवा हवा में, ठीक है। 20th क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या क्वेश्चन है, इफ़ H1 इस टाइप से दे रखा है यार। 20th क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ, अब तुम अपने आप करो इसको, अपने आप ट्राई करो। हाँ ट्राई करो, ट्राई करने से पहले एक मिनट ट्राई करने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देख लिया, याद आ गया क्या करा था हम लोगों ने इसमें, अगर याद आ गया है ना, अगर तुमने क्लास सही से देखी है तो यार ये वाला क्वेश्चन तुम अब अपने आप ट्राई करके देखो। 20th क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाओ इसमें बढ़िया करके एकदम। चलो खैर, तो हम तो अपना स्टार्ट करते हैं, आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। तो इफ़ H1 H2 ऐसे करते करते हमारे को HM दे रखे हैं A और B के बीच में, तो बोला गया कि इस चीज़ को शो करो। मैंने कहा चलो ठीक है, उसने बोला कि A, H1 H2 ऐसे करते करते HN B, ये बेसिकली मेरे को एक HP बन गई है, ठीक है, बढ़िया, ओके। अब मैंने तुमसे बोला था, अगर तुम्हें वो पुराना वाला क्वेश्चन याद है, उसमें भी इसी टाइप का कुछ बन रहा था, राइट। उसमें क्या था, उसमें सिंपल ये तो था, बस N नहीं था, ऐसे था B + A/B-A। तो हमने क्या करा था, हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया था। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 1/A + 1/H1 डिवाइड बाय 1/A - 1/H1, ठीक है, प्लस 1/B + 1/HN डिवाइड बाय 1/B - 1/HN, सॉरी H1, क्या बोल रहा हूँ मैं, HN, ठीक है। और ये हमें प्रूव करना है इसके बराबर है। तो यार तुम्हें याद आ गया होगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, जरा सा इसमें ट्विस्ट दे दिया इन्होंने एन टर्म्स डाल के, ठीक है। अच्छा, अगर ये सही है तो हम बोल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल होगा 1/H1 है ना, 1/H2 ऐसे करते करते 1/HN 1/B, ये AP में होगा, राइट है। कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं इस AP का। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो अब मैं ये बोलूँगा कि 1/A - 1/H1, इन दोनों का माइनस क्या होगा, -D, राइट है। तो इसको हटा करके मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, -D। 1/B - 1/HN, यानी कि इन दोनों का माइनस, व्हाट इज दैट, इनको हटा के मैं सीधे लिख सकता हूँ D। अब मैं वही करूँगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तुम देख पा रहे हो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अगर तुमने वो वाला क्वेश्चन किया तो तुम ये वाला कर सकते हो। तो 1/D मैंने कॉमन ले लिया, फिर से वही 1/B + 1/HN - 1/A - 1/H1, कुछ रहेगा या क्या, वन अपॉन बी माइनस 1/A, इससे मेरे को क्या मिलेगा, 1/B - 1/A। तो देखो 1/B = 1/A + N + 1D होगा, राइट। और अगर मैं 1/HN को 1/H1 के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली ये तो इसके बराबर ही होगा। और अगर मैं 1/HN को 1/H1 के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा N - 1 × D। आई होप सो ये चीज़ तुम समझ पा रहे होगे। जल्दी से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 1/H1 है और 1/HN है, यहाँ से तुम्हें यहाँ जाना है, तो N - 1 × D, ये तुम्हें इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो तुम्हें ND जोड़ना पड़ता अगर तुम 1/A पे खड़े होते, राइट है, पर अगर हम 1/A से एक स्टेप आगे आए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 कर दिया, सिंपल। तो अगर ये समझ में आ गया तो भैया अब तो काम हो गया, क्योंकि 1/B - 1/A दैट इज दिस। तो ये 1/B - 1/A, इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/D तो था ही, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 1 N + 1 × D, इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर इसको जब मैंने इसके साथ माइनस किया तो मेरे पास आ गया N - 1 × D, राइट है। तो यहाँ से मेरा ये तो कट गया, मेरे पास आ गया 2ND, तो D और D कट गया, आंसर आ गया 2N, दैट इज द फाइनल आंसर। एक्सट्रीमली बढ़िया क्वेश्चन है, अगर तुम्हें वो वाला आता तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, धूल है धूल, है ना, है ना। आई होप सो मज़ा आया होगा यार, है ना, मतलब मज़ा आता है जब उस टाइप का एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जिसके लिए मैंने बोला था कि स्ट्राइक कर जाए, पर अब स्ट्राइक कर जाना चाहिए अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, तो उसका डिराइव फॉर्म है बेसिकली। और ये 21st क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन पहले से लिया था, मैंने यहाँ पे 18 क्वेश्चन करे थे ना, पहले 18 किए थे, राइट। तो ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21, अब करते हैं 22। तो A1 A2 जो है ये AM है, ये बेसिकली उसने बोला है कि ये 2 AMs हैं A और B के बीच में, ओके। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसिकली उसने बोला A, A1, A2 और B, ये AP बन गया, ठीक है। फिर G1 इस टाइप से बोल देते हैं फिर से, तो G1 G2 और B, ये मेरे पास बन गया GP, और H1 H2 और B, ये मेरे पास बन गया HP, ठीक है। और मेरे को ये भयानक सी चीज़ प्रूफ करनी है, H1 वो G1 G2 बाई H1 H2, A1 + A2 डिवाइड बाई H1 + H2, और ये पता नहीं क्या है, कैसे करेंगे इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, और मेल्स में आया हुआ है, ठीक है। मतलब अब तुम हंसोगे, मतलब इतना पता नहीं इसमें ऐसा क्या महान है
ये वाला पार्ट जो है पहले इसको आईआईटी ने पूछा बहुत सालों पहले, मतलब 1990s के टाइम पे। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको फिर से आईआईटी ने पूछा 1990s में, और फिर इस पूरे को कंबाइन करके मेंस ने पूछा बहुत पहले, लगभग 2000 का भी में पूछा। तो सोच के देखो जिसने ये भी कर रखा होगा, ये भी कर रखा होगा, उससे ये हो गया होगा। फिर एक बार आईआईटी ने एक और काम करा, उसने इन दोनों को साथ में पूछा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 4 बार आ चुका है आईआईटी में। सोच पा रहे हो तुम? अगर ये क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो काम खत्म, है ना। एक बार खुद ट्राई करके देखो, डेफिनेटली बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं, 4 बार आ चुका है, अगर 5 बार फिर से आ गया तो मज़ा आ जाएगा फिर तो, है ना। तो करके देखो, 4 बार रिपीट हो चुका है यार आईआईटी में, एंड यस क्वेश्चन रिपीट होते हैं आईआईटी में, एग्जैक्टली। तो आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा और तुम्हें पता भी चलेगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है ये। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मेरे को पहले तो मेरे को यहाँ पे a1 + a2 दिखा, तो मैंने कहा देख भाई a1 + a2 तो कहाँ से निकालेगा। देखो भाई a1 + a2 जो है ना वो तो a + b के बराबर होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? है ना, क्या ये तुम्हें बात समझ में आ गई कि a1 + a2 = a + b? सिंपल, ओके। और क्या बोल सकते हैं, फिर मैंने देखा यार g1 g2 ये भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि g1 g2 ये तो ab के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है एकदम। तो हो गया काम, मज़ा आ गया फिर तो। पर अब मैं कुछ और नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैंने कहा क्यों, इसको पहले वो तो कर ले तू। तो 1/a 1/h1 1/h2 1/b, ठीक है। ये तो हमारे पास AP में आ गया। अब मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट भी दिख रहा है और मेरे को यहाँ पे सम भी दिख रहा है। ये कब आएगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। क्या गजब की चीज़ है ना ये। तो चलो करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि 1/a + 1/b, क्योंकि AP है तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स बराबर होते हैं। ये हम कर चुके हैं 1/h1 + 1/h2, ठीक है। तो अगर इसका LCM ले लिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा h1 h2, यहाँ ऊपर आ गया h1 + h2, यहाँ पर भी बन गया AB और यहाँ पे बन गया a + b। और अगर तुम देख पा रहे होगे तो a + b की वैल्यू है a1 + a2, a1 + a2, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे आ गया क्या g1 g2, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा बहुत इसको घुमा के लिख दूँ तो मैं लिख दूंगा g1 g2 डिवाइड बाय h1 h2। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो यहाँ पे बन गया a1 + a2 डिवाइड बाय h1 + h2। तो वो जो 2 आईआईटी के क्वेश्चन थे वो तो पहले ही सॉल्व हो गए, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये दोनों पूछे थे, तो वो तो पहले ही सॉल्व हो गए, है ना। मज़ा आ गया। अब इसको देखते हैं, ये जो भयानक सी चीज़ लग रही है देखने में, है ना। इतना पोर्शन तो सिंपल था, शायद तुमने इतना कर भी लिया होगा। आइए साहब अब आगे वाले पे बात करते हैं, क्या करेंगे इसमें। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 9AB, ओके। मेरे को बेसिकली 932 इस टाइप कुछ दिख रहा है। 9 मतलब बेसिकली 3 का स्क्वायर, राइट। तो मैंने कहा कुछ सोचा, तो मैंने यहाँ से कुछ सोचा। मेरे को था A और ये था h1 h2 और ये था B, राइट। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया था, तो आ गया था 1/a 1/h1 1/h2 और 1/b। तो अगर मैं 1/h1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगी? वो आएगी 1/a + d। d कितना होगा इसका? तो यार इसका d होगा 1/b - 1/a डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा a - b/3ab के, सही है। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो a - b डिवाइड बाय 3ab, ठीक है। तो अगर LCM ले लेंगे तो आ जाएगा 3ab और ऊपर आ गया a + 2b। सिंपल, क्रिस्टल। आई होप सो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमने सिंपल 1/h1 निकाला है। अब मैंने 1/h2 निकाला, मैंने सिंपल 1/h2 निकाला। तो 1/h2 निकालते ही फिर से क्या आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 3ab। अरे क्या होगा यार, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या होगा, है ना। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3ab कॉमन लेते ही ऊपर आएगा यहाँ पर एक तो यहाँ पे आएगा 2a, ठीक है। वो तो उसका तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और एक मेरे पास आएगा यहाँ पर फिर से एक 2a, यहाँ पे एक्चुअल में 3a आएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पे, हाँ भाई ये लो। तो 1/h2 की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपली मैंने ये डाला, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये तुम्हारे पास 1/h2 की वैल्यू आ गई। अब मैंने ऐसा क्यों करा? तो मेरे को देख यहाँ से निकालूंगा मैं। मेरे को यहाँ पे 9 दिख रहा था जो 3 का स्क्वायर था, और यहाँ पे 2 टर्म्स थे तो वो 3 से मेरी को फीलिंग आ रही थी। तो फिलहाल 1/h1 1/h2, तो 1/h1 h2 इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी इसको नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया a + 2b और फिर आ जाएगा 2a + b। नीचे आ जाएगा क्या? 3 × 3 9, 3 × 3 9 और आएगा ab का स्क्वायर, ab का स्क्वायर, राइट, ab का स्क्वायर। अब मुझसे बोलेगा यार g1 g2 भी तो लगाना चाहिए ना यहाँ पे, तभी तो इक्वल प्रूव कर पाओगे, g1 g2।
तो अब G1 G2 कहाँ से लाऊँ? तो यार G1 G2 मेरे को पहले से पता लाने की क्या जरूरत है। G1 G2 का आंसर कितना आया था? व्हाट वाज G1 G2? G1 G2 कितना था? AB के बराबर था। तो अगर G1 G2 जो है वो AB के बराबर है तो दैट मीन्स कि तुमने AB से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। अगर तुमने दोनों तरफ AB से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? नॉर्मल कट जाएगा ना, राइट। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हें ये स्ट्राइक करना बहुत ही मुश्किल काम है कि 1/H1 और 1/H2 ले लो। पर ये स्ट्राइक तब करता है ना, जैसे मानो अब मैं बता रहा हूँ चक्कर क्या है इसका, ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें 1-2 मिनट में नहीं सोचना था ना, वहाँ पे तुम्हें 10-15 मिनट मिलते हैं सेम क्वेश्चन को करने के लिए। 10-15 मिनट में ना भाई साहब, सही बता रहा हूँ, 10-15 मिनट अगर तुमने कभी किस क्वेश्चन को दे दिया हो, बल्कि किसी ने, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन में तो 6-6, 7-7 घंटे दिए थे अपने टाइम में। ये तो मतलब इतना वो नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अगर तुम इतने घंटे दे दो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब मास्टर पीस जो होते हैं, तो उनमें दिमाग चलने लगता है, दिमाग बिल्कुल खुल जाता है एकदम उन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये बहुत पहले आया था, सब्जेक्टिव में आया था बेसिकली। तो वहाँ पर डेफिनेटली तुमने, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा होगा तो तुम सोच रहे हो यार ये क्वेश्चन है तो सिंपल ही, क्योंकि मतलब यार ये तो कितना सिंपल था, है ना। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में निकाल लेगा कोई आदमी, 1 मिनट में भी निकल जाएगा बड़े आराम से। तो जब इतना सिंपल हो जाता है ना, तो फिर ये चीज़ देख के लगता है यार ये कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसमें। तो फिर इंसान सब कुछ लगाने की कोशिश करता है कि अच्छा H1 H2 निकाल के देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो ऐसे करते करते उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये होता है। बल्कि ये तो काफ़ी कॉमन सेंस भी था कि क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट था, ठीक है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वाली फीलिंग आ रही थी, तो किसी के दिमाग में आ सकता था कि यार G1 G2 की वैल्यू पहले से पता है AB, अगर मैं H1 और H2 की वैल्यू निकाल लूँ तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और जैसे ही वो निकालता है H1 और H2 की वैल्यू, तुरंत उसका क्वेश्चन साफ दिखता उसको होता हुआ है, क्योंकि ये टर्म्स तो एकदम से आ जाता है जैसे वो H1 H2 निकालता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कब होती हैं ये सब? ये तब होती हैं जब तुम क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो। तो इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो टफ क्वेश्चन था और IIT में आ गया। अरे यार टफ क्वेश्चन तब होता ना अगर ये 2 मिनट में करना होता, और ये टफ क्वेश्चन तब हो जाता अगर मैंने ना करा करके डायरेक्टली पेपर में आ रहा था। पर IIT ऑलरेडी इसको आधे घंटे के लिए पहले दे चुका था, IIT के बहुत सारे पुराने पेपर में, और फिर उसने उसको ये मेंस में रिपीट करा उसने सेम क्वेश्चन मेंस में। तो अब वो मेंस में रिपीट कर सकता है। तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जो लिटरली टफ हैं, अगर वो फर्स्ट टर्म मतलब वो एडवांस में आने को डील करते हैं, और एडवांस में भी बहुत टफ लेवल पे, एडवांस में टफ लेवल पे, पर वो उसने मेंस में पूछा है। कैसे? क्योंकि वो ऑलरेडी IIT में पूछ चुका है। ये ऐसा उसने इसके साथ नहीं किया है, ऐसा उसने बहुत सारे क्वेश्चन के साथ किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब में। तो इस बात के लिए तो बिल्कुल रेडी, मतलब इस बात को तो बिल्कुल उतार दो कि मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ मेंस के क्वेश्चन करूँगा ना बेटा। इन सब चक्करों में मतलब ना, इस बार IIT ने बहुत काम किया है। मेंस 2020 के तुम क्वेश्चन देख लेना, बाइनॉमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने IITs के हैं, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट करा है उसने, कुछ चेंज नहीं करा, मतलब वेरिएबल तक चेंज नहीं करा। अगर S और T था तो S और T ही है अभी भी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मेंस वालों के लिए तो खुशी की बात है। एडवांस वालों के लिए फिर भी ये है कि यार अपन क्या कर सकते हैं, अपन को तो मैनिपुलेशन ही दिमाग में रखनी पड़ेगी। चलो खैर, जो भी हमारे 22 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पूरे सेशन में, 1.5 घंटे का सेशन हो चुका है, 22 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, सारे कंसेप्ट अभी तक हम कर चुके हैं। अब ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस है, बड़ा अच्छा सा है, शॉकिंग सा है। उसमें बोला कि AM GM HM एनालिसिस करना है हमें इसमें। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ जिसमें तुम, अगर तुम सोच रहे हो, मे भी बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है। पहले तो हम A और B को पॉजिटिव कर रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि AB की पार रूट कर रहे हो ना, इसलिए, ठीक है। तो चलो AB को पॉजिटिव ले लिया फिलहाल जो भी है। तो A इक्वल्स टू A प्लस B/2। अरे यार AM, इसका GM क्या होगा? AB की पावर 1/2। इसका HM क्या होगा? 2 डिवाइड बाय बेसिकली 2AB बाय A प्लस B। अगर तुम कुछ सोच पाओ, तो तुम्हें ये दिख जाए शायद कि A, G और H, इनमें कुछ तो बड़ी गजब की चीज़ हट रही है, कुछ तो बड़ी गजब की चीज़ हो रही है। अब तुम सोच के बताओ क्या? अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? बोलो। देखो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? A प्लस B/2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसी के रेसिप्रोकल से, यानी कि ये, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया रूट AB से। जैसे तुमने ये किया तो ये और ये तो कट गया, आंसर क्या गया? रूट AB यानी कि G। मैंने कहा चलो सही है, तो ये तो बड़ा उल्टा सीधा है। मैंने कहा रुको ज़रा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो इसी से ही। किससे? 2 रूट AB डिवाइड बाय A प्लस B। अरे यार ये इसी से दोबारा मल्टीप्लाई करो। जैसे ही दोबारा मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? अरे यार ये तो HM बन गया। ओहो हो, दैट मीन्स रुको, ये तो बड़ी गजब की चीज़ बन गई। ये बेसिकली कुछ ऐसा हो गया मेरे सामने कि दिखाता हूँ फिर से, ये रहा। तो तुम्हारे पास जो A, G और जो H है, इसमें बेसिकली कॉमन रेशियो आ गया, एक कॉमन रेशियो आ गया क्या? 2 रूट AB डिवाइड बाय A प्लस B। और इसके बाद हम लोग मैनिपुलेशन भी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। पर उस टाइम में तो समझ में नहीं आया होगा, पर अब समझ में आ रहा है कि AGH ये बेसिकली खुद एक GP में है, यानी कि G² जो है ये बेसिकली AH के बराबर है। क्या गजब की चीज़ है यार ये तो मतलब मजा आ गया इसको देख कर। G² इक्वल्स टू AH, यस, ये भी एक GP में है जिसका कॉमन रेशियो ये है, राइट। ओके, तो अब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे भारी मात्रा में, डेफिनेटली जो मिल जाए उसका तो यूज़ करते हैं अपन तो भर करके।
आ जाओ साहब, यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए एम और एच एम जो है कोई दो नंबर के, वो 27 और 12 है, तो जी एम क्या होगा। यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, जी एम का स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू एच, राइट। तो ए इंटू एच यानी कि 27 इंटू 12, यानी कि इसको अगर थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लें तो क्या बन जाएगा, 27 क्या होता है 9 इंटू 3 इंटू 12, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 36। मैंने ऐसे क्यों करा, जैसे कि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, जी स्क्वायर है ना, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का रूट कर लो 3, 36 का रूट कर लो 6, तो आंसर कितना आ गया, 18 इज द फाइनल आंसर। सिंपल। अच्छा, द एच एम बिटवीन टू नंबर्स इज 21/5 एंड देयर ए एम यानी कि ए, जी एम यानी कि जी सेटिस्फाई द रिलेशन 3a प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 36, देन फाइंड द नंबर्स, ये उसने मुझसे बोला है। और ये बोला गया कि एच एम बिटवीन टू नंबर्स इज 21/5। ओके, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं यार कि जो एच एम है वो होगा 21/5 के बराबर, राइट। और मेरे को यहाँ पे ये भी पता है कि जी स्क्वायर जो होगा वो ए एच के बराबर होगा, और मेरे को यहाँ पर उसने ये भी दे दिया साथ में कि 3a प्लस जी स्क्वायर जो है वो 36 के बराबर है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो 3a प्लस ए एच इक्वल्स टू 36 है। यहाँ पे मेरे को ए की वैल्यू पहले से पता है, सॉरी ए की वैल्यू मैं बड़ा आराम से निकाल सकता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिवाइड बाय एच प्लस 3। क्या करा मैंने, बोलो क्या करा मैंने यहाँ से ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया एच प्लस 3, फिर एच प्लस 3 को मैं डायरेक्टली इधर ले गया। अब मेरे को एच की वैल्यू पहले से पता है, तो 36 डिवाइड बाय एच कितना है, 21/5, 21/5 प्लस 3, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं समझ में आ ही होगा ये तो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 36/21/5 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 36 है ना, तो ये तो 36 ही बन गया, नीचे तो ऊपर बेसिकली 5 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5, एच की वैल्यू कितनी है 21/5, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21, यानी कि हमारे पास बेसिकली सही बात तो ये, तो मेरे को जी की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो हमारे पास जी स्क्वायर कितना आ गया, जी स्क्वायर आ गया 21। ओके बढ़िया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स यानी कि हमको अगर मान लेते हैं चलो ए और बी, तो हमें ए और बी निकालना है। अब मेरे को समझ में आ गया जी स्क्वायर क्या होगा, जी स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, अगर मैं सोचूँ कि जी स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, तो जी स्क्वायर एक्चुअल में दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो यार ये तो ए बी के बराबर हो गया, यानी कि तुम्हारे को ए बी मिल चुका है 21 के बराबर। ओके, और यहाँ से भी मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ। व्हाट इज ए एम, यानी कि ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये 5 के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी जो है ये 10 के बराबर है। अगर तुम थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल लगाओ तो तुम्हें बच्चों वाले तरीके से समझ में आ जाएगा कि ए की वैल्यू 7 हो सकती है और बी की वैल्यू 3 हो सकती है। कैसे, अरे यार देखो ना, 7 × 3 21 और 7 + 3 10, ऐसे हो सकती है। पर अगर मन नहीं है ऐसे ऐसे क्यों मान लूँ मैं, ये क्यों मान लूँ, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं 3 और 7, पर ऐसे मत करो अगर तो तुम एक काम कर सकते हो, फिर से वही बी को मान लिया मान लो 21/a, और इसको मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आंसर निकाल लेना 7 और 3 ही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, मतलब अलग से मैंने नहीं कराया, आईआईटी का क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम बनते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 25th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते A2N फिर B, ये AP में है, फिर A और B के बीच में G1 G2 ऐसे करते करते ये GP में है, और फिर H जो है वो HM है A और B का। तो तुम्हें प्रूव करना है ये जो तुम्हें दे रखा है भयानक सा, इसको तुम्हें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, अच्छा यहाँ पर ये H है, अगर तुम कन्फ्यूज हो रहे हो, ये H क्या है, H हमारा HM है बेसिकली। चलो ठीक है, पर प्रूव क्या करेंगे इसमें, कैसे प्रूव करें इसको, और ये G1 G2N ये सब चीज़ें करेंगे कैसे, ये तो बड़ी उल्टी सीधी लग रही है देखने में। तो मैंने कहा देखो भाई यार इसमें उल्टा सीधा तो कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ए बी फिर G1 G2N फिर G2 इंटू यहाँ पे जो आएगा G2N-1, इन सब का प्रोडक्ट सेम होता है, यानी कि G1 G2N, ठीक है। फिर इसके ठीक बाद में G2 G2N-1, और ऐसे करते करते आखिरी में आएगा Gn+1 जो भी है, ये किसके बराबर होता है, ये ए बी के बराबर होता है। यानी कि सारे के सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं ये सब बन गए ए बी। तो तुम बेसिकली पूरा हटा करके एलसीएम ले सकते हो ए बी। बहुत बड़ी राहत मिल गई, तो मज़ा आ गया देख करके। और अगर ऐसा हो गया तो मज़े आ गए। क्यों, मज़ा क्यों आ गया, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, अरे यार ये ऊपर तो सारे टर्म्स का प्लस लिखा हुआ है। अरे यार A1 + A2N, A1 + A2N, फिर क्या, सॉरी एक सेकेंड, A1 + A2N, राइट, A2 + A2N-1, देखो ना A2 + A2N-1, तो ये सब किसके बराबर होंगे, तो ये सब तो A + B के बराबर होंगे। ये सब तो ये जितने भी पेयर बनेंगे ऐसे कर करके, ये जितने भी पेयर बनेंगे ये सब इंडिविजुअली किस किस के बराबर हैं, ये सब किस किस के बराबर हैं, ये सब एक्चुअल में A + B के बराबर हैं।
अच्छा ये ऐसे कितने लिखे हुए हैं, तो अगर टोटल 2n टर्म्स हैं तो ऊपर n पेयर्स लिखे हुए हैं, कितने पेयर्स, n पेयर्स, और एक पेयर की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। तो ऊपर नेट न्यूमरेटर की नेट वैल्यू कितनी हो गई, न्यूमरेटर की नेट वैल्यू कितनी हो गई, न्यूमरेटर की नेट वैल्यू हो गई n इंटू ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि n पेयर्स थे, एक पेयर की वैल्यू a प्लस बी थी, तो ऊपर आ गया n इंटू ए प्लस बी। नीचे कितना आया था, नीचे सिंपल सा ए बी, क्योंकि एलसीएम था इसलिए हम लोग यहाँ पे n ए बी ना लगा करके सिंपल से ए बी लेंगे, राइट। अब क्या करें, तो अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, व्हाट इज a प्लस बी बाई ए बी, उसको छोड़ो, पहले बताओ h क्या होगा, व्हाट इज द एच एम ऑफ a प्लस बी, व्हाट इज h क्या होगा, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। लो बेटा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे 2 लगा दे और यहाँ पे एक 2 लगा दे, हो गया। ऊपर आ गया 2n, नीचे कितना आ गया, h आ गया, क्वेश्चन सॉल्व, आंसर नहीं सॉरी प्रूव्ड, ठीक है। ये 25th क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 घंटा 40 मिनट 14 सेकंड में हम लोगों ने सब मिला करके कितने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। इसके बाद तुम्हें एचपी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मेरी काम खत्म। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो वैसे इसके बाद ओरिजिनली हम लोगों को ये काम करना था, क्या करना था हमको, बेसिकली AM GM HM इनइक्वालिटी, ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी इनइक्वालिटी होती है जो तुम्हारे सिलेबस में है। तो यार वो सब इनइक्वालिटीज़ का मैं सोच रहा था कि अलग से बंडल बना करके एक अलग से चैप्टर बना दूंगा, छोटा सा प्यारा सा। वो हम कब करेंगे उस चैप्टर को, तो उसको ये AM GM HM इनइक्वालिटी को, इसको हम करेंगे बेसिकली उससे पहले, किससे पहले, FOM2 क्या है, अरे ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, इससे पहले करेंगे क्योंकि उसमें ये यूज़ होता है और किसी चीज़ में ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा अगर तुमने कर लिया तो, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये बेसिकली वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं, वरना मैं मतलब करा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना, मैं इसको AM GM HM इनइक्वालिटी बढ़िया करके बेहतरीन तरीके से करा दूंगा, क्योंकि अब ये आजकल मेंस में आने लग गया है, पहले मेंस में नहीं आता था, अब ये मेंस में भी आने लग गया है, 2019 में आया, 20 में भी आया, और एडवांस में तो आता ही रहता है यार, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैजिकल कंसेप्ट है कि अच्छा ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो फिलहाल ये मैं अभी के लिए छोड़ दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग बिल्कुल ही एक अलग सेगमेंट कर रहे हैं जिसके लिए सीक्वेंस सीरीज सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है सम ऑफ स्पेशल सीरीज, और वो पढ़ाऊंगा भी एकदम अलग ही लेवल का, जो शायद तुमने कहीं देखा नहीं होगा। मतलब मेथड तो हर जगह से मिलेंगे तुमको, आजकल हर बुकों में हर जगह मिलते हैं। मैं उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा जिन लोगों को पढ़ाते ही नहीं है, मैं सिंपल हेडिंग डाल के क्वेश्चन कराना शुरू, नहीं ऐसे नहीं होता है हेडिंग डालो, पहले बताओ कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसा होता है, ये है तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो वो मैंने पूरा कैटेगराइज कर रखा है, मज़ा आएगा तुमको, मज़ा आ जाएगा अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर मेरे को कंपैरेटिवली बोरिंग लगा क्योंकि मेरे को ये एचपी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एचपी में इंटरेस्ट मतलब क्योंकि बेसिकली एपी ही है और हम लोग एपी में ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं, तो एचपी में कुछ भी नहीं था एक्चुअल में ऐसा।